जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as the soul. हरी हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेलिब्रेशन सत्संग में। आज जो है वो सेकंड राउंड होने जा रहा है हमारे सेलिब्रेशन सत्संग का। और आज के सत्संग पर हमारे साथ प्रीति जी भी जो है वो शामिल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रीति जी से वो कुछ जो टिप्स है वो आपको दें, और अपने बारे में कुछ जो उनकी जर्नी में जो हम उनसे लर्निंग्स ले सकते हैं वो हम उनकी लर्निंग से टेक अवेज लें। और जो प्रीति जी हैं वो मेरी फर्स्ट मेंटर रही हैं, उनसे मैंने फर्स्ट टाइम जो भगवत गीता मैंने करी है वो उन्हीं के माध्यम से करी है। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। जय श्री राधा कृष्णा, हरी हरि बोल एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी डिवोटीज को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपका एक और राउंड जो है भगवद गीता का कंप्लीट हुआ है। नताशा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये जो खुशी है ना, ये भगवत गीता का राउंड कंप्लीट करवाया, ये अनोखी खुशी है। जब हम भगवत गीता खुद पढ़ते हैं ना तो एक बार तो बहुत खुशी मिलती है, ऐसे लगता है कि समझ चाहे कुछ भी ना है पर बड़ी खुशी मिलती है। और जब हम उसको आगे पढ़ाते हैं और देखते हैं कि दूसरों की लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो और भी बहुत ज्यादा जो है वो आनंद जो है वो आता है। आई एम श्योर नताशा जी उस आनंद को फील कर रहे होंगे और आप सभी डिवोटीज भी। जैसे कि गोलोक एक्सप्रेस में हमेशा देखा जाता है कि हम लोग को कोई भी अचीवमेंट होती है तो उसको रुक कर पहले हम उसको चेरिश करते हैं, एंजॉयमेंट जो है उसको लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी कड़ी में ये अब दूसरा सत्संग है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने स्टडी करवाना शुरू किया था तो ऐसा कोई प्लान तो नहीं बनाया था कि भगवत गीता को पढ़ाएंगे। बस अपने घर में ही स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट 4-5 डिवोटीज को मैंने जो टीच किया था उसमें से नताशा जी भी हैं। जिसका मुझे याद है, बाद में तो कितने डिवोटीज को आप टीच करते हो, ग्रुप भी बना होता है, इतना याद नहीं रहता। तो उनमें से नताशा जी हैं। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग साथ में बात करते थे। नताशा जी जो है वो मेरे भाभी हैं। हाँ, तो हम लोग बात किया करते थे। तो मैंने ऐसे बातों बातों में इनसे पूछा कि क्या आप भगवत गीता पढ़ोगे, तो इनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी, कह सकते हैं डिवाइन नॉलेज लेने की, कि इन्होंने एक बार भी ना नहीं किया और स्ट्रेट वे जो इन्होंने यस कर दिया कि बिल्कुल मुझे तो जो है वो भगवत गीता पढ़नी है। और जैसे इन्होंने हाँ किया फिर तो क्या ही था, हम लोगों की स्टडीज जो है वो शुरू हो गई। और जैसे बाकियों के साथ होता था कि स्टडी करवा दी, चलो भगवत गीता का ये आपने श्लोक पढ़ा, आपने एक्सप्लेन कर दिया। नताशा जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। नताशा जी काफी क्वेश्चन पुट करते थे, उनको जानने की इच्छा थी, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। महाभारत की कथा भी इनको मैंने जो है वो सुनाई। तो इस तरह से जो है बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो राउंड कंप्लीट हुआ हमारा। और वहां से कारवा जो है वो आगे शुरू हुआ। ऐसे हमने स्टडी करना शुरू किया आगे, फिर मैंने स्टडी करवाना भी शुरू किया। फिर नताशा जी मीन टाइम जो है इनको भी गाइडेंस मिली कि ये भी आगे जो है वो भगवत गीता को रीड करवाएं, प्रीच करें, प्रचार करें। और उन्होंने भी अपना एक अलग से बैच जो है वो स्टार्ट किया। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि आप सब डिवोटीज को ये जो है वो भगवत गीता पढ़ा ही रही हैं। तो इस तरह से कारवा जो है वो आगे बढ़ता रहा और आज आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आप अभी देख ही रहे हैं कि कितने राउंड्स आपने नताशा जी के साथ जो है वो कंक्लूड कर लिए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अपनी जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको भी देना चाहूंगी वो ये है कि रेगुलरिटी रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप धीरे चलिए पर रेगुलर चलिए, चलते रहिए चलते रहिए। और निखिल जी हमेशा बोलते हैं कि अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो
2-4 दिन में एक आधा कदम ही आगे बढ़ा दो, पर वो चलते रहो। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ना है, धीरे 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 जो है वो आप चलते रहो। सेकंड है कि आप कुछ नियम जरूर लो अपने जीवन में। नियम बेसिकली कोई भी हो सकता है। हम लोग नियम बनाते हैं, पर बाद में हम देखते हैं कि नियम हमें बनाते हैं, नियम जो है वो हमें बना देते हैं। उसका रीजन ये है कि नियम का मतलब होता है रेगुलरिटी, रेगुलरिटी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब सत्वगुण। तो हम लोग तो तीनों गुणों में रमन करते रहते हैं, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में तो वो लो फेस भी आता है, हाई फेस भी आता है। तो हाई फेस में तो सब चल जाता है, पर जब लो फेस आता है तो नियम को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमने नियम लिया होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि रेगुलरिटी से रोज कर रहे हैं, ये करना है करना है करना है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम लोग लो फेज से निकल जाएंगे। जो डिवोटी नियम नहीं लेते हैं वो कई बार लो फेज में भटक जाते हैं। जिन्होंने नियम लिया होगा कि मुझे इतनी माला करनी है तो करनी है, उनको लो फेज वैसे वैसे उनके जीवन में उतना लो फेज कभी नहीं आएगा। इतनी माला करनी है तो करनी है। जिन्होंने नियम लिया होगा, चाहे वो एक सत्संग का ही क्यों ना हो, एक सत्संग लगाना है तो लगाना है। तो नियम जो है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। कोई भी नियम बनाइए, पर उसको रेगुलरिटी से करिए और अपने मेंटर्स की बात को हमेशा मानिए, प्रेयर्स कीजिए भगवान से। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, पर अगर कोई डिवोटी इन 3 से 4 बातों का ध्यान रखे, तो मुझे ऐसे लगता है कि लो फेज उनके जीवन में आएगा तो जरूर, पर वो लो फेज उसको इतना नीचे नहीं ले जा पाएगा कि वो अपनी डिवोशन का ही त्याग कर दें। वो लो फेज भी धीरे चलेगा, पर जैसे ही वो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही लो फेज के बाद हाई फेज भी उसका डिवोशन में जरूर आएगा। तो चलते रहिए नित्य निरंतर। जो डिवोटी रेगुलरिटी से नित्य निरंतर सत्संग साधना जो है वो करता रहेगा, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ से प्रेयर्स करूंगी कि आप सभी डिवोटीज जो है खूब जोर शोर से जीवन में आगे बढ़े, भगवत गीता की रीडिंग करें। नताशा जी के लिए भी प्रेयर्स करती हूँ, खूब प्रचार प्रसार हो और आप सब अपने आप में एक मिनी गोलोक एक्सप्रेस बने। एक ऐसा गोलोक एक्सप्रेस जिसके माध्यम से जिसका अपना ही दायरा हो और वो अपने ही दायरे में खूब प्रचार प्रसार कर रहा हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू प्रीति जी, आपकी जो टिप्स है वो जरूर, ये बिल्कुल ही कारगर है। और ये वाकई में जो रेगुलरिटी से चलेगा, जो बात बताई जा रही है उसको फॉलो करेगा, अपने जीवन में नित्य निरंतर एक नियम लेके चलेगा, उसके कभी वैसे डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। अगर हल्का सा आ भी गया है तो वो बहुत जल्दी अप हो जाएगा। भैया भी हमेशा कहते हैं कि वाकई चल नहीं सकते तो दौड़ नहीं सकते तो चलो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में भी कभी ये फेजेस आए नहीं है, लो फेजेस आए हैं, लेकिन लो फेजेस के साथ समय पेशेंस अगर हो तो अप फेज भी आता है। अगर आपके साथ आपके सीनियर्स मेंटर्स का साथ है, उनका सानिध्य है, तो ये जो जर्नी है बड़ी ही सरल हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। हमारे साथ अब भैया हैं। भैया, ओवर टू यू। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार राशि जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी गोलोकियंस को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे प्रीति भाभी आप सबको बता रहे थे, देखिए नियम वही है, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, राइट। बट भगवान की तरफ चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। जितना हमारी बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, गॉड रियलाइजेशन, है ना। हम भगवान के संबंध को भूले हुए हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। पर फिर दुखों के बहाने अलग अलग बन जाते हैं, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, मेरी नौकरी के अंदर टेंशन आ गई है, मेरे को मैं अपना घर नहीं खरीद पाया हूँ। वो जितने भी XYZ आपको कारण लगते हैं कि आप परेशान हो रहे हो, बट वो कारण नहीं है। हमारे दुखी होने के कारण क्या है, हम भगवान को भूल गए हैं, राइट। हम अपने भगवान के साथ संबंध को भूल चुके हैं, और ये मनुष्य योनि का पर्पस क्या है, उस भूले हुए संबंध को हम जागृत अवस्था में लाएं, राइट। भगवान के साथ स्ट्रांगली जुड़े ताकि हम आनंदित रहें, और फिर आनंद को बांटें, और आनंद से ईश्वर का नाम लेते हुए अपनी ड्यूटीज करो, ताकि अल्टीमेटली जब हमारा शरीर छोड़ने का समय आए तो क्या हम दुखों के इस भरे हुए जंगल में दोबारा आए या भगवत धाम पहुंच जाएं। क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, कि हम यहाँ से निकल जाएं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है जो आपको अभी लग रही है इस इंसान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जन्म हो रहा है बार बार, हमें मृत्यु आ रही है बार बार,
हम बीमार हो रहे हैं बार बार, हमें बुढ़ापा आ रहा है बार बार। अगर इन 4 बड़े क्वेश्चंस का आंसर्स चाहते हो, आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो, तो डिवोशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। और इससे बड़ी विशेष कृपा हो ही नहीं सकती कि आपको घर बैठे बैठे भागवत गीता का सत्संग मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और गोलोक एक्सप्रेस की दक्षिणा भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो दक्षिणा भी यही कह रही है कि आप बस रेगुलरिटी चलते रहो, सत्संग भी करो, साधना भी करो, सेवा भी करो, सदाचार में भी चलने की कोशिश करो। देखिए फिर आप ही को कितना आनंद आने वाला है। अब नताशा जी, आपको कितना अच्छा लगता होगा जब आपके माध्यम से भी, कभी आप सोच सकते थे कि भी आपके माध्यम से भी लोग बदलेंगे? जब आपको महाभारत के बारे में भी कुछ नहीं पता था, डिड यू हैव एनी आइडिया कि आपके माध्यम से लोग बदल जाएंगे एक दिन? ये तो बहुत आगे की बात है, हमें ये नहीं पता लगता था कि हम कभी बदलेंगे। तो हम थोड़े से बदले हैं, थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो ऑब्वियसली अब भगवान का ज्ञान है वो परिवर्तन लेके आता है। लेकिन मैंने देखा है कि वाकई बहुत से डिवोटीज के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। हरि बोल। कितना अच्छा लगता होगा अब आपको, है ना? बहुत अच्छा। अगर आप ऐसे हाउसवाइफ होते, मान लीजिए अगर आप ये सेवा नहीं कर रहे होते, तो आपको ऐसा अच्छा लग सकता था अपने बारे में, लाइफ के बारे में इन जनरल, जो अभी नहीं, आपको तो लगता है? ऐसा होता था कि जैसे डायरेक्शन ही कोई नहीं है, क्या करना है, बस सुबह खाना वाना बनाए, सबको भेजा, या फिर थोड़ी सी इंद्रिय भोग कर लिया, और करना क्या है फिर। एक ना कोई डायरेक्शन है ना कोई पर्पस। कोई सीरियल देख लेते हैं या सो जाते हैं, या शायद कोई नौकरी की तरफ चल पड़ते, राइट? तो आप में से बहुत सारी गृहिणियां हैं यहाँ पे। तो गृहिणियों के लिए मैसेज है कि आप तो जीवन का सार्थक कर सकते हो, आपका समय है। आपको करना क्या है, बस वो जो फालतू के आप सीरियल वगैरह देखते थे या एक्स्ट्रा सो लेते थे या किसी गॉसिप करते थे, उसकी जगह आपको अब सत्संग लगाने हैं, अच्छे से इन बातों को समझना है, और फिर अपने बच्चों को समझाओ, घर में भोग वगैरह शुरू कर दो, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भगवत ज्ञान को बांटो। तो आपका भी कल्याण हो गया, और हजारों लाखों लोगों का भी आपके माध्यम से कल्याण हो जाएगा, है ना? सो एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस। नताशा जी, आज किसको मौका देना चाहेंगे आप सबसे पहले? हरि बोलो। आज पल्लवी जी को सबसे पहले मौका देंगे पठानकोट से। हरि बोल। पल्लवी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मैं पल्लवी महाजन पठानकोट से। मैं नताशा जी के माध्यम से ही गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और ये मेरी आई थिंक तो थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई है। तो ये सिर्फ प्रभु श्री हरि की कृपा है कि जो मैं इस डिवाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ पाई। तो मैं सबसे पहले तो अपने प्रिया लाल जी के श्री चरण कमलों में उनके नमन करती हूँ, और अपने सारे समस्त गुरुजनों को वंदन करती हूँ कि उनकी कृपा से ही मैं आज ये ज्ञान को ग्रहण कर पा रही हूँ। उन्हीं की कृपा है कि आज ये जो मेरी दुर्बुद्धि है कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बनी। तो बिल्कुल मैं सारे अपने सीनियर मेंटर्स का, जितने भी हमारे ये जो गोलोकियंस है, सीनियर गोलोकियंस, यंग गोलोकियंस, सबका ही तहे दिल से आभार करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सच में बहुत मोटिवेट किया है। क्योंकि जब मैं उनकी वीडियो सुनती थी तो उन्हीं को सुनकर ही मुझे, मेरे अंदर ये जो एक इंस्पिरेशन, एक डेडिकेशन जागी कि मेरा भी भगवान को पहले भी जिज्ञासा तो थी भगवान को जानने की, लेकिन जो क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ी वो सच में ये मतलब इस माध्यम से, इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म से जुड़कर ही मेरी जो डिजायर्स हैं वो स्पिरिचुअल होनी शुरू हो गई। तो मुझे सच में, मैं इस जर्नी को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत आनंद आता है सबके जब रिव्यू सुनते हैं, सबकी जर्नी सुनते हैं, उनमें इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो ये सब प्रभु श्री हरि की कृपा है कि जो हम आज, और हमारे सारे गुरुजनों का भी आभार, जिनके माध्यम से हम ये ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर मैंने भगवत गीता की रियल आइडेंटिटी, भगवत गीता को जाना, अपनी रियल आइडेंटिटी को जाना, और आज मैं इस भगवत गीता को गोलोक एक्सप्रेस से के माध्यम से श्रवण कर इसको अपने जीवन में उतार पा रही हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ भगवत गीता को एक बुक की तरह समझती थी, सिर्फ उसको रीड किया और रख दिया, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। कभी उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि एक्चुअल में बात क्या थी, क्योंकि ना तो राइट नॉलेज थी और ना ही राइट गाइडेंस थी। तो मैं आज सबसे पहले आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मैंने भगवत गीता से क्या क्या कुछ सीखा है। तो भगवत गीता के माध्यम से ही मैंने सबसे पहले तो यही जाना कि हम कितने ब्लिसफुल हैं, कि हम सबसे पहले तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, और उससे भी बड़ी बात हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। तो प्रभु की तो असीम कृपा पहले ही हमारे जो भारतवर्ष के जितने भी जीव हैं इनके ऊपर पहले से ही रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े ही रहते हैं।
तो प्रभु की कृपा से ही हमारे अंदर जो सत्संग को श्रवण करने की योग्यता भी है, वो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही आई, क्योंकि आज, और वो मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं ही नहीं, सिर्फ हम जितने भी यहाँ पर, जितने भी ग्लोकियंस यहाँ बैठते हैं, हम सब बहुत ब्लिसफुल है, बहुत लकी हैं कि आज हम प्रभु कृपा से आज हम ये ज्ञान श्रवण करने के योग्य बने, और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम सब प्रेजेंट हैं। बिल्कुल हमारे अंदर प्रभु को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी हम प्रभु हमें ये मार्ग भी दिखाते हैं। और हमारे अंदर श्रवण करने का भाव भी होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे अंदर अर्जुन सी पात्रता, अर्जुन सा समर्पण होना चाहिए, तभी हम इस जो दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु की इच्छा और प्रभु की कृपा के बिना हम भगवत ज्ञान को कभी नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे में इतनी पात्रता ही नहीं है। तो हमें सिर्फ इसके लिए प्रभु से हमेशा प्रेयर्स करते रहना चाहिए कि प्रभु हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखें, हमें हमेशा सेवा भाव में रखें, और हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। हमारा समर्पण पूरे भाव से प्रभु के प्रति होना चाहिए, तभी हम प्रभु का दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए रेडी होंगे। हमें प्रभु की रजा में ही राजी रहना होगा। इस सत्संग को ज्वाइन करने से पहले भी मेरे ऊपर बहुत सी प्रभु की बहुत कृपा थी, बट मैं कभी भी इस कृपा को महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर तो संसार बसा हुआ था। संसार के सिवा हमें कुछ दिखाई ही नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हर टाइम हम जो ब्लेसिंग्स भी ढूंढते थे ना, वो सिर्फ संसारिक चीजों में ढूंढते थे। मेरा जन्म बटाला में एक बहुत अच्छे धार्मिक और खुशहाल परिवार में हुआ, तो वहां पर भी मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे, एक जॉइंट फैमिली थी हमारा, बहुत अच्छा मतलब घर है, परिवार है मेरा। तो बहुत अच्छी हमें बहुत अच्छे संस्कार भी मिले, शायद उसी की वजह से आज मैं इस दिव्य ज्ञान से जुड़ पाई। तो हम बेस्ट एजुकेशन भी मिली, हर चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं, मटेरियली जब भी कोई डिजायर मन में उठती थी वो पहले पूरी उठती, बाद में थी पूरी पहले हो जाती थी। कभी पेरेंट्स ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी, हर चीज अच्छी, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन, अपना घर, अपना सब कुछ। लेकिन उसके बाद प्रभु की कृपा से शादी भी हुई बहुत अच्छे घर में, तो सब कुछ अच्छा था। शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले, उनकी कोई भी नेगेटिव हैबिट नहीं थी, और एक लड़की को इससे ज्यादा और को क्या चाहिए होता है, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद अपनी फैमिली भी कंप्लीट हो गई, मेरी एक बेटी एक बेटा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे को बिजनेस करने का बहुत शौक था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी वो डिजायर भी पूरी की, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मुझे मेरा बिजनेस भी स्टार्ट करवाया। बट फिर भी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में एक अधूरापन था, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं थी अपनी लाइफ से, खुश नहीं थी, अंदर से खुशी नहीं थी। एक्चुअल में समझ ही नहीं आ रहा था कि कमी किस चीज की है, क्योंकि ना तो सही गाइडेंस थी, ना ही राइट नॉलेज थी मेरे पास। क्योंकि मेरे को हमेशा से यही लगता था कि हम ज्यादा सोशल होंगे, फाइनेंसेस हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, अपनी एक अलग से पहचान होगी, तभी हम परफेक्ट हो पाएंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। जैसे कि अभी प्रीति दीदी ने भी यही एक्सप्लेन किया कि हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि हम खुशी एक्चुअल में है क्या। और ये सब हमें प्रभु के इस दिव्य ज्ञान से जुड़कर, गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, भगवत गीता के इस ज्ञान से जुड़कर ही पता चला। प्रभु की कृपा से मुझे बहुत अच्छा संग भी मिला, मुझे संतों का संग मिला। मैं फिजिकल सत्संग में भी जाती थी, और मेरी उसी के वजह से मेरी अटैचमेंट प्रभु के साथ और ज्यादा बढ़ने लगी। इस सत्संग जिस दिन मैं इस सत्संग से जुड़ी, तो मेरे उससे पहले ही मेरे साथ एक बहुत अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट आज मेरे मन में था कि मैं जरूर शेयर करूंगी। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से 2 दिन पहले ही मुझे स्वप्न में एक अनुभूति होती है कि उसमें एक मुझे दिव्य महापुरुष के दर्शन होते हैं, और मैं वृंदावन में हूँ, श्री जी के समक्ष मैं दर्शन कर रही हूँ, और वो संत मुझे, वो महाराज जी मुझे एक लाल रंग की पोटली प्रसादी के रूप में मुझे देते हैं। और मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको एक स्वप्न ही समझते थे, मुझे नहीं पता था ये भी कि दिव्य अनुभूतियां होती हैं, ऐसा कुछ। तो मैं जब उस पोटली को खोलती हूँ, उसमें से एक किताब निकलती है, जो मेरे लिए तब एक किताब थी सिर्फ, उसमें से एक कंठी निकलती है और एक माला। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था। ठीक है, मैंने एक स्वप्न समझ के उसको बस वहीं पर थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मुझे किसी से पूछना चाहिए, बट समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूं। मैंने वहीं पर ही वो चीज को बस मतलब खत्म कर दिया। उसके बाद दो दिन के बाद ही मुझे नताशा जी का कॉल आता है, और मुझे भगवत गीता के बारे में वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट भी करवाया, और मेरी अंदर से डिजायर थी भगवत गीता को सुनने की।
मैं पढ़ती थी क्यों, बट मुझे समझ नहीं आता था। बट जब जैसे इन्होंने मुझे गाइड किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और मैंने ये सच में ये मैंने जब ज्वाइन किया, तो क्योंकि जहाँ मेरी पहले दृष्टि हमेशा संसारिक चीजों को ही प्रभु की कृपा मानती थी, धीरे धीरे मैं इन सब बातों में प्रभु की कृपा को महसूस करने लगी। जहाँ पहले मेरा मन माने ढंग से अपना जीवन बिता रही थी, सिर्फ सेंसेस की सेटिस्फेक्शन के लिए के पीछे भाग रही थी, सिर्फ उन्हीं को अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के पीछे भागती थी। ये अब जे मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने में जो इंटरेस्ट मेरा वो कम होने लगा और स्पिरिचुअल डिजायर्स में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने लगा। जहां मैं खुद पहले मैंने अपने अपने बिहाफ पे वो बिजनेस स्टार्ट मैंने किया, मतलब मैं खुद करना चाहती थी कि मैं थोड़ी देर के बाद ही, जहां मैं बिजनेस में अपने आप को एक मतलब बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, क्योंकि मेरी फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ बहुत मैसी हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लग पड़ी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। और कभी कहीं ना कहीं जो मैंने खुद डिसीजन लिया था, मैं अपने आप को ही खुद को ही कोसने लगी कि मैंने क्यों ये स्टेप उठाया, कि मैंने क्यों किया, कि अब मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, निग्लेक्ट हो रहे हैं, मेरा घर सारा मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरे से कुछ भी। तो बट एक्चुअल में जैसे ही मैंने ये सत्संग ज्वाइन किया, तो मेरा जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं प्रभु की कृपा को महसूस कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बिजनेस ना करती तो शायद मैं फिजिकल सत्संग से ना जुड़ती, मैं प्रभु से ना जुड़ पाती, क्योंकि ये जो मेरे को फिजिकल सत्संग की अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे क्लाइंट के थ्रू ही मिली थी। तो उन्होंने ही मुझे इस सत्संग के साथ, वो राधा कृष्ण का सत्संग था, उन्होंने ही मुझे उसके साथ कनेक्ट करवाया था। ठीक वैसे ही प्रभु ने नताशा जी को भी वही दिव्य दृष्टि दी और उन्होंने मुझे इस दिव्य सत्संग से जोड़ा। और आज इस गोलोक एक्सप्रेस फैमिली का मैं भी एक पार्ट हूँ। तो मैं सच में उन ब्लेसिंग्स को अब फील कर पाती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के इस दिव्य सत्संग से जुड़ने के बाद ही मैं इस स्वप्न की अनुभूति को समझ पाई कि मैं तो प्रभु ने तो मुझे पहले से ही संकेत दे दिया था कि प्रभु तो मुझे अपने दिव्य ज्ञान से जोड़ना चाहते थे, बट मैं ही अज्ञानी दुर्बुद्धि थी जो कुछ समझ ही नहीं पाई। महाराज श्री ने तो मुझे भगवत ज्ञान से ही जोड़ना चाहा था। उन्होंने मुझे भगवत गीता, तुलसी कंठी और जो माला जाप के लिए माला होती है, वही उन्होंने मुझे दी थी प्रसादी में। उन्हीं दिनों में मुझे वृंदावन से एक प्रसादी मिलती है, जिसमें से मुझे तुलसी कंठी भी मिली। और मैं सच में तब मैं उस चीज को, इस ब्लेसिंग को फील कर पाई कि सच में, और मतलब कि ये सच में प्रभु, क्योंकि मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर ही मैंने नाम जाप की महिमा को जाना, और तभी मैंने अपने माला जाप भी बढ़ाया। और मैंने बिल्कुल फोकस होके मैंने माला जाप करना शुरू किया, अपने रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। तो धीरे धीरे ऐसे मुझे बहुत कुछ मतलब समझ में, मतलब धीरे धीरे मेरी जो मेरी डिवाइन होने लगा मेरी दृष्टि। तो मुझे बहुत कुछ मतलब कि मुझे लगा कि हाँ, कि जहाँ मैं पहले हमेशा हर चीज में सिर्फ मुझे लगता था कि अगर हमारे पास फाइनेंसिस अच्छे हों, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास हम अच्छे कपड़े पहने, तो ही प्रभु की कृपा होती है। लेकिन नहीं, आज मेरे को इन सब छोटी छोटी चीजों में भी प्रभु की कृपा महसूस होने लगी। मेरी बहुत डिजायर थी कि जब मैंने भगवत गीता शुरू की, मेरे पास भगवत गीता नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि मैं ना भगवत गीता बाय परचेज करती हूँ। एक दिन क्या हुआ, जहां मंदिर में मैं रोज मैं अलमारी खोलती थी और कभी मेरी दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो जैसे ही जब मेरी डिजायर ऐसी हुई, तो एक दिन मैं अलमारी खोलती हूँ और सबसे आगे मैं क्या देखती हूँ, वहां पर प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज वहां पर पड़ी हुई है। और वहां मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे प्रभु हमारे मन में बात बाद में आती है। मैंने वो शेयर भी नहीं किया, ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे भगवत गीता चाहिए, और मुझे प्रभु ने घर बैठे ही भगवत गीता दे दी। हमेशा मतलब मेरे मन में यही रहता था कि जहाँ पे मेरे को हमेशा यही लगता था, अब मैं भी वही हूँ, मेरा घर भी वही है, मेरे परिवार भी वही, मेरे बच्चे भी वही है, हाँ कामकाज भी वही है, लेकिन अब मेरा जो नजरिया वो बिल्कुल चेंज हो गया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो गया, उसका एंगल ही बिल्कुल बदल गया है।
तो आज ये जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये जो रिव्यूज दे पा रही हूँ, ये भी बिल्कुल भगवत कृपा की वजह से ही है, भगवान की कृपा की वजह से ही मैं आज ये जो अपने रिव्यूज जो शेयर कर पा रही हूँ इजीली। क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टेज फियर था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर, कि मैं कभी भी अपनी बात किसी के आगे नहीं रख पाती थी, इवन अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाती थी। मेरे को लगता था बस ठीक है, कोई बात नहीं, चुप रहो, बस ठीक है। घर में भी कभी कुछ प्रॉब्लम होती, जब बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होनी, तो मेरे को बस यही मेरे को मतलब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती थी और मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बट अब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, कभी ऐसी सिचुएशन आए, तो मैं सिर्फ, मेरे को यही लगता है कि क्यों बेकार में चिंता करनी, चिंता नहीं, सिर्फ चिंतन करना है, क्योंकि जो प्रभु चाहेंगे होगा तो वही, फिर क्यों बेकार में मैं चिंता करूं। बस ऐसे ऐसे ही कि हमेशा मेरा जो देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। मेरे अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरे दूसरों से हमेशा मुझे एक्सपेक्टेशंस की भावना रहती थी, अब मेरी वो चेंज हो गया। मैं कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, और जैसा भी टाइम हो, जैसी भी सिचुएशन हो, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। कि मेरे को लगता है कि नहीं, कि हमें जैसा प्रभु ने हमारे लिए किया वो अच्छा ही किया, उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, जो उन्होंने हमें शायद वो कुछ, ये भी हमारी कोई परीक्षा हो रही है जिस वजह से हम आज इस सिचुएशन में आए हैं। तो बिल्कुल हमें, जैसे मुझे गोलोक एक्सप्रेस की एक ये जो लाइन है, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। कि अगर हमें कुछ भी किसी के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले हमें आत्म प्रयास करना है, हमें आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना है। क्योंकि जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे, हम दूसरों को कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते। क्योंकि यही आत्म कल्याणी जो है, हमारा जीवन का रियल मोटिव है। हम इस मनुष्य योनि में से आत्म कल्याण करने के लिए ही आए हैं। तो हमें हमेशा जो अपनी डिजायर्स है, हमेशा स्पिरिचुअल रखनी है। हमें कभी भी दूसरी मटेरियल डिजायर्स के पीछे नहीं भागना। तो बिल्कुल हम सब खुशी के पीछे भाग रहे थे, तो वो खुशी हमें तभी मिलेगी जब हम शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और ये स्थिरता हमारे अंदर तभी आएगी जब हमारी बुद्धि का विवेक जागेगा, और ये बुद्धि का विवेक हमारा सत्संग के माध्यम से ही जागेगा। और बिल्कुल ये जो सत्संग है, मैं भी प्रेयर करूंगी भगवान के आगे कि मुझे ये प्रभु हमेशा ये सत्संग प्रोवाइड करते रहे और हमेशा इससे जोड़े रखे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी थैंक हरी। यू पल्लवी जी, बहुत मजा आता है आपको सुन के। आप यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, और देखिए कोई नहीं कह सकता ऐसा कि कभी आपको स्टेज फियर था। बहुत आराम से, बड़े अच्छे से आप अपनी बात रखते हो, और ऐसे ही अगर आप चलते रहोगे तो बहुत प्यारे प्रचारक बन जाओगे आप, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। आपने खुद कहा ना, जब हम सब लोग कहते हैं ना कि मेरे पास था तो सब कुछ, बट फिर भी मैं अधूरापन फील कर रहा था या कर रही थी, तो इस बात में कैसे हम सबका अज्ञान झलकता है। क्योंकि देखो, मछली पानी के बाहर है, और वो जकूजी में है, उसके पास BMW है, उसके पास सोना है, उसके पास हीरे हैं, बट क्या उसके पास सब कुछ है? उसके पास क्या नहीं है? उसके पास मेन चीज नहीं है ना, वो पानी में नहीं है। राइट? तो अज्ञानतावश हम सबको लगता है कि ये जो चीजें हैं, रिलेशनशिप्स हैं, कार्स हैं, बिजनेस है, ये होना सब कुछ होता है। ठीक? और इसीलिए हम सब अधूरा फील करते हैं, और जब हम भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं तो फिर वो अधूरापन गायब होता है। फिर चीजें कम हो या ज्यादा हो, फिर फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। थैंक यू पल्लवी जी, ऐसे ही आप आगे चलते रहो। कंग्रेचुलेशन। हरी रिपोर्ट। हरे कृष्णा पल्लवी जी। तो नेक्स्ट डिवोटी है वैष्णवी जी, अमृतसर से। हरे कृष्णा। वैष्णवी जी, आपको भी शुभकामनाएं। आप म्यूट हो वैष्णवी जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं वैष्णवी अमृतसर से, मैं इस डिवाइन ग्रुप से मई 2021 में दिव्या जी बटाला जी के माध्यम से जुड़ी, और मुझे इस ग्रुप से जुड़ने का सौभाग्य दिव्या जी बटाला जी के माध्यम से प्राप्त हुआ, और ये मेरी थर्ड रीडिंग कंप्लीट हुई है। और मुझे इस ग्रुप से जुड़ने के बाद बड़े सारे लाइफ मेरे में चेंज तो हुई है, बट मेरे साथ बहुत सारे, जैसे सबके साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं। और भगवत गीता को मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन कभी इतना पता नहीं था इसकी रीडिंग और अध्ययन में काफी फर्क होता है। और जब से मैं इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ी, नताशा दीदी के माध्यम से मुझे इस भगवत गीता को अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
और जैसे गोलक एक्सप्रेस एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें घर बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें इतना अच्छा सत्संग प्रोवाइड करवाता है। एक वर्चुअल सत्संग होता है जिसमें हम लोग जैसे कहीं पे जाना होता है वंस इन अ मंथ हम लोग कहीं पे फिजिकल सत्संग पे जा सकते हैं। जैसे हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, कोई सत्संग में फिजिकली हर टाइम पे नहीं जा सकता, लेकिन एक गोलक एक्सप्रेस मैं निखिल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम सबको प्रोवाइड करा है, स्पेशली ये होम मेकर्स को जो घर पे सारी मतलब ड्यूटीज करने के बावजूद भी अपने लिए तो टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन मेरे को ये प्लेटफॉर्म से जुड़ के काफी अच्छा महसूस होता है कि मेरी ये फर्स्ट रीडिंग थी। पहले मैं ऑफ एंड ऑन होती थी, कभी लगा लेती थी कभी नहीं, लेकिन नताशा दीदी जो हमें समझाते हैं इतनी अच्छी लाइव एग्जांपल्स देते हैं, उनकी जो एग्जांपल्स होती है उनके थ्रू ही उनकी एग्जांपल्स ही हमारे माइंड में इतनी स्टक कर जाती हैं कि नहीं मेरे को भी ऐसा करना है। और भगवत गीता के साथ जुड़ने से मेरे को इतने लाइफ में चेंजिंग आई है मेरे में। मेरे को भोग लगाना नहीं पता था कि भोग कभी लगाया नहीं था, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही, मेरे को भोग लगाने का कभी चैंटिंग का कभी सुना ही नहीं था। हाँ ये बात है कि बस यही पता था जो चैंटिंग है वो साधु संत लोग ही करते हैं, हम लोग चैंटिंग के लिए नहीं बने। लेकिन जब ये गोलक एक्सप्रेस के ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरे को भी गिफ्ट एज अ गिफ्ट मेरे को चैंटिंग बॉक्स और माला मिली। और जब से मेरे को माला का महत्व पता चला कि माला हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है, और हम लोगों को भोग और प्रसाद का मतलब पता चला क्या डिफरेंस है भोग और प्रसाद में। पहले कभी भी भोग नहीं लगाया था, हाँ मंदिर में जो जाते थे वहां से जो प्रसाद मिलता था उसी को हम लोग प्रसाद समझते थे, वही प्रसाद है। बट अब ये समझ में आया है कि घर पे भी हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं जो कृष्णा जी का है बिना अनियन और गार्लिक का, जो हम प्यार से भगवान कहते हैं ना, मेरे को आप फूल पत्ते पानी भी अगर आप मेरे को भोग में लगाओगे तो भगवान जी बस भाव के भूखे होते हैं, और हम भगवान को वही ग्रहण करेंगे, भगवान को हम वही देंगे, अर्पित करेंगे, तो भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। भगवान को एक तुलसी का पत्ता या कुछ भी हम रख देते हैं, भगवान हमारे बस भाव के भूखे होते हैं, और हमें अच्छी श्रद्धा भाव से भगवान को अपना जो भोग बनाया उसको अर्पित करना चाहिए, और भगवान उसको जरूर ग्रहण करते हैं। मेरे को ऐसा मानना है, और ऐसा हम सबके साथ ये ग्रुप के साथ सत्संग के साथ जुड़ने के बाद ऐसा मेरे को मेरा भी अनुभव हुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करके अपने भगवान का हरि कीर्तन करते रहना चाहिए। और सत्संग से ये भी मेरे को पता चला है कि जैसे चैंटिंग का 108 बीट्स होते हैं, उसमें हम ये सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम 108 बीट्स में हम 1728 टाइम्स हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और जैसे कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बड़ा बिलीव करती हूँ, तो मेरे को लगता है कि हम एक माला में इतनी बार भगवान का याद करते हैं, जैसे हम कुछ भी कोई भी माला करते हैं बस राम राम जी या कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ये मंत्र में जो हरि कृष्ण का है, कलयुग में सिर्फ हरि कृष्ण का नाम ही नाम आधार है, जो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को हर चीज के लिए भगवान को याद करना चाहिए। और मैंने इस सत्संग से जुड़ के कैसे अपनी एकादशी का व्रत करना शुरू करा है, और मेरे को बिल्कुल भी एकादशी का महत्व नहीं पता था, चैंटिंग का महत्व नहीं पता था। मैंने ये सब इस ग्रुप से जुड़कर ही सीखा। मेरे को जैसे मैं भी ये जो इनकी इंस्पायरिंग वीडियोस होती है, मोटिवेशनल वीडियोस होती है, मैं उन सबको सुन के मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, लोगों की लर्निंग और स्पिरिचुअल जर्नी सुन के मैंने उन सब से बहुत सारा मोटिवेट होके मैंने भी एकादशी के व्रत करना शुरू करा है। और मेरे को इस सत्संग ग्रुप से जुड़कर मेरे को ये भी समझ में आया है कि मन और बुद्धि पे हम कैसे, मन और बुद्धि का डिफरेंस तो बिल्कुल भी नहीं पता था। मन जो होता है हमारा बहुत चंचल होता है, जैसे मन बोलता है कि हमें ये भी चीज चाहिए, क्योंकि हमें मन और बुद्धि का डिफरेंस बिल्कुल नहीं पता था। मन चंचल होता है, और जो बुद्धि होती है, बुद्धि पेरेंट्स का काम करती है, बुद्धि हमें समझाती है, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा मन कह रहा है हमें वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। लेकिन हमें इस मन को कैसे, हम ये भी समझ में आया कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे ही कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा हरि नाम से, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से अपने हरि नाम से अपने मन को कंट्रोल करके हम अपनी बुद्धि पर विजय पा सकते हैं। और मेरे को ये भी मैंने सत्संग से सीखा है कि कैसे हम शरीर और आत्मा का डिफरेंस, पहले मेरे को लगता था शरीर की सुंदरता को बढ़ाना है, जैसे हम सब लेडीज को होता है कि ब्यूटी पार्लर जाना है, कुछ भी कहीं पे भी जाना है, अपने हम शरीर को ही कंसीडर करते थे। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा को हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो कभी भी विनाश नहीं होती,
आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। और हमें आत्मा जो है, आत्मा का मेडिसिन यही है, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमें फॉरेस्ट मॉडल में बताया गया है, सेवा सत्संग साधना, वो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने सत्संग को बढ़ाएंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं बिल्कुल भी सत्संग, जैसे हम फिजिकल सत्संग तो अटेंड करते थे, लेकिन जैसे महीने में एक बार, वो भी बहुत ज्यादा कम। और ये वर्चुअल जो सत्संग हमें प्रोवाइड कर रहे हो आप सब लोग, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मेरे को कहते हैं ना, रोज की हमें डोज मिलती रहती है, इतना रोज का नताशा दीदी जो एग्जांपल देते हैं, रोज हमें पुश करते हैं कि नहीं, हमें कोई कुछ भी कर रहा है तो हमें उसके उसके लिए नहीं सोचना, हमें अपने कर्म करने हैं। जो हमारे कर्म है वो गॉड सेंटर्ड होने चाहिए। अपने कर्म जो है भगवान पर कभी भी संशय नहीं। पहले मेरे को भी होता था कि दुनियावी दुनिया में रहते हैं, कि मेरे को भी बहुत ज्यादा लस्ट एंड ग्रीड होती है मटेरियलिस्टिक चीजों में, जैसा कि हम दुनियावी भौतिक जीवों को होती है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि मेरे को कोई भी लस्ट एंड ग्रीड नहीं रखनी। जो भी भगवान मुझे दे रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत, वो हरी कृपा है। और जो भगवान ने मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं दिया, वो भगवान जी की हरी इच्छा। इसमें जरूर भगवान का कोई ना कोई भगवान का कुछ अच्छा ही इरादा होएगा। जैसे इसमें एग्जांपल है बड़ी अच्छी, कि एक बॉक्स कंटेनर होता है, उसमें जो नीचे से हम अगर बॉक्स निकालते हैं, अगर हम नीचे से बॉक्स खोलते हैं, पुरानी फसल निकलती है, वो हमारे पुराने कर्म होते हैं। जो हमें मिल रहा है ना, ये नहीं है कि किसी का दोष है। पहले मेरे को ऐसा होता, मेरे साथ कुछ भी गलत होता था कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती थी। लेकिन अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, उसका कोई भी हक नहीं है। वो कौन होता है करने वाला, वो कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे सारे पुराने कर्म है। अब मेरे को आगे फर्दर फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, वो मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपना बस हरि नाम लेते जाना। अब मैं सच्ची में बता रही हूँ, अंदर बैठती हूँ, मेरा कहीं पे कोई कोई गोसिप भी करे, कुछ नहीं करा, मेरे को होता है कि मैंने नहीं सुनना, मैंने इसका पार्ट नहीं बन रहा। मैंने अपना ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करते रहना, भगवान को याद करना है। क्योंकि कलयुग है। सिर्फ जैसे बताया कि टफ एग्जाम होता है, टफ एग्जाम में क्या होता है, लूज मार्किंग होती है। वैसे भगवान जी हमें जो ये जो एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास लोग पॉजिटिव नेगेटिविटी कर रहे हैं, हमें उनकी बातों में ध्यान नहीं देना। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ये बंदा गिरे, क्योंकि वो नेगेटिविटी कर रहे हैं। लेकिन हमें उन सब से उठ के अपने आप को ऊपर उठाना है। और जैसे एक एबीसीडी मॉडल है, वो तो सीरियसली लाइफ चेंजिंग है। जैसे कि बताया एबीसीडी मॉडल में, जो हमारे अंदर ही अंदरूनी कुरुक्षेत्र, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। पहले मेरे को यही लगता था कि मेरी किसी से लड़ाई चल रही है, मेरा जैसे घर पे होता है, इन लोग में ऐसा, उससे लड़ाई चल रही है। पर मेरे को अब होता है कि नहीं, मेरे अंदर ही लड़ाई चल रही है। मेरा अंदर जो और भी नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज मेरे अंदर से, पहले मेरे को खुद में अंदर से अपने आप को विनाश करना है, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज का। तभी मैं ये संसारी भौतिक दुनिया से लड़ पाऊंगी। जब तक मैं अपने आप को नहीं ठीक करूंगी, तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने ऐसे धीरे धीरे अपने अपने अंदर पांडवी क्वालिटीज को बढ़ाते हुए अपनी नेगेटिविटी को खत्म करा है। बहुत ज्यादा, बहुत हद तक मैंने अपनी नेगेटिविटी को खत्म करा है। और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मेरे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज खत्म हुई है, भगवान सबके अंदर ये नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। और मुझे ऐसा लगता भी है, ऐसा होता भी है, सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ। और जैसे हम अपने अंदर, अगर हम नेगेटिव क्वालिटीज खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा खुद ही, हमें जैसे होता है, लेडीज को होता है, हर किसी को होता है इस संसार में, कि हमारा फैमिली भी अच्छी हो, हमारा करियर भी अच्छा हो, तो धीरे धीरे वो खुद अच्छा हो जाता है। और जैसे डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशनल एक्टिविटीज का मेरे को बताया कि मैं पहले बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जुटी रहती थी। जैसे मैंने एक्सेसिव थिंकिंग बताया, कि जैसे कुछ भी घर पे होना, मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर लेना, नहीं वो मेरे बारे में कर रहा है, मैंने खुद ही ऐसे सोच बना लेनी अपनी, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। वो चीजें, ये एक्सेसिव फोन यूज करना, कि सोशल साइट पे ऐसे लगे रहना, कुछ भी काम नहीं होता, ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग करते रहती हूँ। लेकिन अब मैंने वही टाइम को यूटिलाइज करके अपनी चैंटिंग को बढ़ाया, और अपने ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना शुरू करा है। और मेरे को ये भी समझ में आया, मेरे बड़े सारे मिथ क्लियर हुए हैं। ये मिथ जैसे था कि भगवान का जो नाम है, हम लोगों को नहा धोकर लेना चाहिए। भगवान का नाम ये नहीं है कि मैं सोई उठी और भगवान का नाम। ये भी मुझे इस ग्रुप से जुड़ने के बाद समझ में आया है। जो भगवान का नाम है, जैसे हम सुबह उठते हैं, अगर हमने नॉन वेज भी खाया, तो तब भी तो हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं। और परमात्मा से बड़ा तो हमारा कोई पिता है ही नहीं, माता पिता तो हमारा कोई है ही नहीं। हम ये प्रेयर्स करते हैं ना, तुम ही हो माता, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। लेकिन ये प्रेयर्स जो हम लाइन ही जस्ट बोलते हैं, इसके लिए हमारे अंदर जो होनी चाहिए, भावना भी होनी चाहिए, कि हमें परमात्मा को अपना सब कुछ समझना चाहिए। भगवान पे कभी भी संशय नहीं करना चाहिए,
क्योंकि भगवान जो देते हैं हमें, हमारा वाकई में हमें हमारे कर्मा के अनुसार मिलता है। और कहते हैं ना, भगवान हमें हमारी औकात से ज्यादा ही देते हैं, हमें भगवान बिना मांगे कुछ देते हैं। और मैं तो अपना भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। अब मैंने यही यहाँ से सीखा है, अपना आप कैसे भगवान को सरेंडर करना है। मेरे बहुत सारे मिथ क्लियर हुए हैं, जैसे भगवान का नाम लेना। मैंने ये भी कहीं पे सुना था कि वॉशरूम में हम कहते हैं कि भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तो हमें पता थोड़ी है कि हमारी मृत्यु कहाँ पे, किस टाइम पे, कैसे हो सकती है। तो हर टाइम हमारी जुबा पे हमेशा भगवान का नाम होना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता हमारा अंत कैसे और कहाँ पे हो जाएगा। अगर हम भगवान का नाम लेते जाएंगे, अप डाउन तो लाइफ में स्ट्रगल्स तो आती है, सबके अप डाउन आते हैं, लेकिन उससे लड़ने का क्या। भगवान जैसे एक एग्जांपल थी, नताशा दी नहीं दी थी। जैसे हम कहते हैं ना, एक रोड पे जा रहे हैं, एक टफ रोड होता है, रोड है, तो उसमें हम अगर BMW से जा रहे हैं तो हमें वो रोड का पता नहीं चलता कि रोड खराब है या सही है, लेकिन हम स्मूथली वहां पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर वही हम ऑटो से जाएंगे तो हमें बहुत सारे जैसे धक्के लगते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि हाँ डस्ट आ रही है, धक्के लगते हैं, क्योंकि ये क्या है, हम भगवान का नाम नहीं ले रहे। अगर हम यही भगवान जी का नाम लेंगे, हर पल पल भगवान का शुक्रिया करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, याद करते रहेंगे, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो जिंदगी है, वो तो हमारी गुजरनी है, लेकिन बहुत स्मूथली चलेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और भगवान पे बिल्कुल भी संशय करना, मेरे को यहाँ से पता चला है कि भगवान पे कैसे हमें सरेंडर करना है। मेरे को पहले लगता था कि भगवान हमें दोबारा दोबारा जन्म मिलेगा, तो लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि दोबारा ये जो दुनिया है, दुनियावी दुनिया में फंसे नहीं रहना, यहाँ से बाहर आना है हमें दुनिया से। और ये सारा संसार जो दुखालय है, लेकिन जो कलयुग है नाम आधार है केवल, ज्यादा से ज्यादा हमें नाम करना है। अंत में मैं यही कहूंगी, इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज नहीं तेरा खाता रद्द कर दे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल। बहुत बढ़िया वैष्णवी जी, बहुत प्यारी लाइंस भी आपने कही, जोश आपका बढ़ता रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा ऑनलाइन सत्संग के बारे में। देखिए नेगेटिविटी रोज आ रही है, बट एक इंसान अगर फिजिकल प्रोग्राम में जाके मान लो महीने 2 महीने में एक बार सत्संग कर लेता है, तो वो जो दवाई है ना उसकी, वो बहुत कम है। वो भूल भी जाते हैं ज्यादातर लोग। कई बार लोगों ने हमें बताया, हम हरिद्वार गए थे, 4 दिन बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद वैसे का वैसे ही हो जाता है सब कुछ। वेराज डेली डोजेज मिलने से क्या होता है कि डेली हमारा जो मन है लॉन्ग रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, रोज सत्संग होता है, लगता है नहीं 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 गलत ट्रैक पे चले गए, राइट। तो वो एक पॉजिटिविटी रोज मिलते रहने से परिवर्तन जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे हम आपके जीवन में भी देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जान के कि आप नेगेटिविटी से विजय पा रहे हो, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल। थैंक यू वैष्णवी जी। नेक्स्ट डिवोटी है हमारे साथ ज्योति जी गुरदासपुर से। हरि बोल। ज्योति जी शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। मैं गुरदासपुर से ज्योति महाजन बोल रही हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को, गोलोकिन परिवार को, इस पहली फर्स्ट रीडिंग पूरी होने पर शुभकामनाएं। मैं 2022 जनवरी 2022 में इस सत्संग ग्रुप से जुड़ी थी। इस सत्संग ग्रुप से जुड़ने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव तो ये हुआ है कि मेरे अंदर रेगुलरिटी आई है। अब मैं निरंतर हमेशा सत्संग सुनती हूँ। जब भी मैं एक दिन भी मिस करती हूँ तो मेरा दिन सारा अशांत सा गुजरता है और मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब मैं सत्संग सुन लेती हूँ तो मुझे अंदर से खुशी का एहसास होता है और मेरे मन को शांति मिलती है। दूसरी मेरे अंदर ये क्वालिटी आई है कि मैं पहले जो सत्संग सुनती थी, या मतलब कि टीवी में देखना या सुनना, जहाँ किसी सत्संग में जाकर फिजिकल सुनना, तो मेरे को सुनने में इतना आनंद नहीं आता था। मैं ज्यादा देर तक वहां पर बैठकर सत्संग सुन नहीं सकती थी। मेरे को ना, मैं बोर सी होने लगती थी और वहां से चले आते थे। परंतु जब से हमने इस गोलोकियन परिवार का सत्संग ज्वाइन किया है, मुझे इसको सुनने में आनंद आता है और मेरे अंदर सुनने की क्षमता बढ़ गई है। अब मैं पूरा सत्संग रूटीन से सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ और निरंतर सुनती रहती हूँ। और तीसरा मेरे में ये बदलाव आया है कि पहले मुझे नींद नहीं आती, मेरे को नींद बहुत प्यारी थी। मुझे जब कोई मतलब नींद से उठाता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। परंतु अब जो मेरे अंदर ये बदलाव आया कि जब जितने मर्जी सोऊं, मुझे सुबह 4 बजे जाग खुल जाती है और मैं दोबारा सोने की कोशिश भी करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि उठो
और हरि हरि नाम का ध्यान करो और अपना रूटीन वर्क करो। अब मैं ऐसे ही करती हूँ और मैं सुबह 4 बजे उठकर अपने निरंतर काम करते करते, मॉर्निंग वॉक करते करते सत्संग सुनती हूँ या भजन सुनती हूँ। भगवान का नाम ध्यान करने से मेरे को अंदर से खुशी और एक अलग सी फीलिंग अनुभव होती है। पहले हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। जब से हमने इस भगवत गीता का अध्ययन किया है और इसको सुन के अपने जीवन में ढालने की कोशिश की है, उससे हमें काफी हमारे जीवन में काफी बदलाव हुआ है। हमारे साथ काफी डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ है। एक बार की बात है कि मेरे मेरे को ना किसी ने भक्ति के प्रति क्रिटिसाइज किया, तो पहले तो मेरे को बहुत गुस्सा आया और मेरा मन अशांत हो गया। मैं उस दिन सारी रात नहीं सोई और मेरा मन बहुत अशांत रहने लगा। पर मैंने ना माला की और माला करके मैंने प्रभु से प्रेयर की कि मेरा जो ये ध्यान भटका है, मेरा ये ध्यान ना भटके, मुझे ये बात सुबह तक याद ना रहे। अगर मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है, सच्चे मन से आपका ध्यान किया है, तो मुझे ये बातें भूल जानी चाहिए। अगली सुबह जब मैं उठी, रूटीन वर्क किया, मैंने उठा, मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि रात को क्या हुआ था। तो और मैंने निरंतर सत्संग सुना और मैं पहले से मैं काफी उत्साह से उठी। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने सत्संग साधना किया, काफी मतलब कि मेरे को ऐसे लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, मैं उस बात को भूल ही गई। और मैं जब मेरे को याद आने लगी तो मेरे को नताशा जी द्वारा बताई गई बात याद आ गई कि आपको भक्ति में क्रिटिसाइज मिलेंगे, आपकी आलोचना होगी, परंतु आपने इसकी ओर ध्यान नहीं देना। तो मैंने इन बातों को इग्नोर करके माला पकड़ ली और माला का ध्यान करने लगी और वो मेरे माइंड से बात निकल गई। इसके बाद मेरे जीवन में और एक बदलाव आया कि मेरी पहले डायबिटीज बहुत रहती थी और मैं उससे काफी परेशान रहती थी। मेरे मेडिसिन काफी चलती थी, इंसुलिन वगैरह भी लेती थी। परंतु जब से मैंने इस सत्संग को ज्वाइन किया है, मैं अंदर से खुश रहने लगी हूँ। मेरे अंदर स्ट्रेस कम हो गया है, नींद भी अच्छी आती है। और जब मेरे को नींद नहीं आती तो मैं प्रभु भक्ति करती हूँ या साधना करती हूँ, जहाँ अपने मन को कहती हूँ नहीं, ये बात नहीं सोचनी, नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देती। कोई ना कोई बात मेरे को सत्संग की जरूर याद आ जाती है और मैं उसे याद करके प्रभु का ध्यान करके सो जाती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं माला करते करते कब सो गई, भजन सुनते सुनते कब सो गई। सुबह उठती हूँ तो पता चलता है कि हाँ, मैं तो रात को माला कर रही थी, तो मेरे नींद को पता भी चला कि मैं कब सो गई और कब मुझे सुबह होने 5 बजे मेरी जाग खुलती है। तब मुझे पता चलता है कि हरि नाम में कितनी शक्ति है। ये मेरे ऊपर हरि कृपा हो रही है। पहले भी हम ऐसे करते थे, परंतु पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था कि हमें अपने जीवन को किस तरह खुश रखना है, भक्ति को किस तरह अपनी संसारिक ड्यूटीज को पूरे करते हुए भक्ति भी करनी है। हम पहले भक्ति को इतनी प्योरिटीज नहीं देते थे। हम हाँ, कभी कभी जो जगाली जहाँ सत्संग सुन लिया वगैरह ऐसे वगैरह करते थे। परंतु जब से हमने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, हम भोग लगाना, प्रसाद भोग लगाकर ही सब कुछ जो भी खाना बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं, फिर हम बाद में खाते हैं। एक बार की बात है कि अब मैं ना कान्हा को सुलाना भूल गई, तो मैंने सोने चली गई। तो जब मैं सोने लगी तो मेरे को नींद ना आई, तो मैंने कहा पता नहीं आज क्यों मेरे को नींद नहीं आ रही। तो मेरे को ना अचानक याद आया, मैंने तो कान्हा को सुलाया नहीं। तो मैं जल्दी से उठी और मैंने कान्हा को सुलाया और जब मैं अपने बिस्तर पर गई उसी टाइम मेरे को नींद आ गई। इतनी प्रभु की कृपा हो रही है कि हम जो अब पहले भी कृपा होती थी पर हम उस कृपा को फील नहीं कर पाते थे। हमारी इतनी तुच्छ बुद्धि है कि हम भगवान की फीलिंग को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास सही गाइडेंस नहीं थी। हमें कोई सही मार्ग, भक्ति का सही मार्ग नहीं पता था। भक्ति का असली मायने क्या है ये हमें इस ग्रुप के साथ ज्वाइन होने से ही पता चला है। भागवत गीता से हम पहले पढ़ते थे, परंतु हम पहले उपदेशों के साथ ऐसे ही पढ़ लिया, कहानियां पढ़ ली, बस हो गया। परंतु जब से हमने निताशा जी ने हमको इसका असली मायने असली मतलब बताया है, तो हमें पता चला है कि हमें किस तरह अपनी लाइफ को जीना है और अपने अंदर किस तरह बदलाव लाने हैं। हमें कैसे किसी के लिए हमें भौतिक जगत की चीजों के और भागना नहीं है, बल्कि प्रभु की भक्ति करनी है। प्रभु की भक्ति करने से हमें सच्चा सुख मिलेगा और हम हमेशा खुश रह सकेंगे। मेरी जो मेडिसिन है वो पहले से भी कम हो गई है और मेरी इंसुलिन के पॉइंट भी कम हो गए हैं। अब मेरा क्रोध भी पहले से शांत हो गया। जब भी मुझे क्रोध आता है तो मैं माला पकड़ लेती हूँ, माला करती हूँ, मेरा क्रोध खुद ही शांत हो जाता है।
मुझे भी ये पता नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा, परंतु ये मेरे ऊपर अब मेरे को पता चल रहा है। मुझे इस ज्ञान प्राप्त करने से ये पता चल रहा है कि मेरे ऊपर हरि कृपा हो रही है। हरि कृपा इतनी है कि अब मेरा सारा समय मतलब कि पूजा ध्यान में ही जाता है। अब आज सुबह की बात है कि जब मैं उठी तो सारा काम वगैरह किया, तो मैंने कहा मैं आज जल्दी समय से पहले ही मैं फ्री हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो मैं जब माला करने बैठी, ठाकुर जी को स्नान करके माला करने बैठी, तो मैंने सोचा कि प्रभु जी आज ना एक टाइम पर ही मेरी 16 माला करवा देना, इससे पहले मैं ना आपके पूजा स्थान से उठूं ना मेरी माला छूटे। परंतु ऐसा हुआ कि मेरी माला की स्पीड प्रभु कृपा से इतनी बढ़ गई कि मैंने वहां पर बैठे बैठे 21 माला एक बार में कर ली। मैं खुद हैरान थी कि ऐसा कब कैसा हो गया। ये हमारे ऊपर हरि कृपा ही हो रही है। जितना हम सेवा सत्संग सदाचार निरंतर सत्संग सुनेंगे, उतना ही हमारी अंदर हमारी आत्मा शुद्ध होगी। हमारी आत्मा शुद्ध होने से ही हमें भक्ति के ज्ञान का पता चलेगा, हम भक्ति के असली मायने पता चलेंगे। हमें अपने पहले हम शरीर को शरीर मानते थे, आत्मा नहीं मानते थे, परंतु इस सत्संग से जुड़ने से पता चला है कि जो शरीर है हमारी आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, अमर है, अजर है। हमें आत्मा की खुराक के लिए कार्य करना है, फूड फॉर सोल। हमें आत्मा की खुराक के लिए हमें सत्संग भजन साधना सेवा सदाचार करना है। हमें दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी है। हमें अपने अंदर के विकारों कौरव रूपी विकारों और द्वेषों को समाप्त करना है और पांडव रूपी क्वालिटीज को अपनाना है। इसे को अपनाकर ही हम अपने जीवन को आनंद में और सुख में बना सकते हैं। अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाकर ही हम इस संसारिक जगत में अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए हमें अपने जो कर्म है बिना फल की इच्छा के करने हैं, भगवान को समर्पित करके करने हैं। हमें जो भी कार्य करना है भगवान को समर्पित करके करना है और अपने भगवान को हमेशा याद करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमें इस पथ पर भक्ति का पथ अमर पथ है, हमें इस पथ पर आगे बढ़ते रहना है। चाहे हम धीरे धीरे क्यों ना बढ़े, आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है और इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जितना हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही हमारे में प्योरिटी आएगी। प्योरिटी आने से हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। शुद्धि होने से हम भगवान के प्रति हमारा मन भगवान के साथ जुड़ेगा। हम भगवान के साथ अपने संबंध स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितना हम भगवान के साथ अपने संबंध स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही हमारा हमें आत्म ज्ञान होगा और हम भगवान के इस संसारिक जगत की मोह माया से छूटकर हम भगवान के गोलोक धाम में जा सकेंगे और अपने अंदर के विकारों को समाप्त कर सकेंगे। हमें अब इस ज्ञान से भगवत गीता के ज्ञान से हमें अपने अंदर की कमजोरियां भी खुद नजर आने लगी हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम इनको दूर करें। हमें अब महसूस होता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हमें इससे ये भी पता चला कि हमें दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढनी है, बल्कि दूसरों की गलतियों से सबक लेना है कि और अपनी गलतियों को मानकर उस कमी को दूर करना है और भगवान का नाम सिमरन करना है। जो भी कार्य करना है भगवान को समर्पित करके करना है। जो भी रिश्ते नाते हैं वो सब भगवान को समर्पित करके करने हैं। भगवान की इतनी शक्ति है कि जब हमारे ऊपर दुख भी आता है तो जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारे को अंदर दुख सहन करने की भी शक्ति आ जाएगी। वो दुख हमें सुख जैसा अनुभव होगा और हम दुख को भी सुख के तरह अनुभव करेंगे। हमें भगवान के प्रति अपने शरणगत होना है और अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा को करते रहना है। हमें अपनी ड्यूटीज को त्यागना नहीं है। ड्यूटीज को करते करते भगवान को याद करना है और भगवान के शरणागत होकर कार्य करने हैं। हरि हरि बोल जी। आज की मेरी यही अंडरस्टैंडिंग थी। हरि हरि बोल जी। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा जान के आपको। आप आनंद ले रहे हैं डिवोशन में और आपने कहा पता चल रहा है हमें अपने अंदर की कमियां, और यही बहुत अच्छी स्टेज होती है। संसारिक जीवन में हम दूसरों की कमियां देखने में ही बिजी रहते हैं और आध्यात्मिक जीवन में हम अपनी कमियां देखने में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस आत्म सुधार है और दूसरों की मदद करना है और प्रभु को याद करना है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
थैंक यू ज्योति जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। मैंने खुद इनको फर्स्ट टाइम इस स्पीड से बोलते हुए देखा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं अंजना जी सुजानपुर से। हरे कृष्ण। अंजना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। सबसे पहले निखिल जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी जो आपने हमें गोलक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म दिया और अपने प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाल कर आप हमें यहाँ ब्लेसिंग्स देने के लिए आए। मैं अंजना महाजन सुजानपुर से बोल रही हूँ। मैं रीना भाभी के माध्यम से 3 महीने पहले इस ग्रुप में जुड़ी थी। यहाँ पर इस ग्रुप में रोज ही दिव्य सत्संग सुनने को मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता जो मतलब कि सब गुणों का सार है, लेकिन उसको हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस पढ़ देते थे तो ठीक है। अभी मैंने ये ग्रुप पूरी रीडिंग भी नहीं, मेरी फर्स्ट रीडिंग है, पूरी तो नहीं की क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही ज्वाइनिंग की है, लेकिन जितना भी मैंने इन 3 महीनों में सीखा है, तो नताशा जी इतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हैं, श्लोकों का मीनिंग इतनी डिटेल से समझाते हैं कि वो पूरा मतलब मन में समा जाता है। उनका जो वे ऑफ टीचिंग है या एक्सप्रेसिंग ईच एस्पेक्ट है, दैट इज वेरी अल्टीमेट। मतलब इतना अच्छा लगता है इस ग्रुप में जुड़ के। मतलब श्रद्धा तो हम पहले भी थी, जैसे पल्लवी जी ने बताया कि हम सनातनी हैं, भारतवर्ष में हमारा पैदा हुआ, हम पहले ही ब्लेस्ड फील करते हैं, और कुछ पेरेंट्स के संस्कार भी होते हैं। मुझे याद है कि मेरे फादर 2 टाइम साधना में बैठते थे, तो कई बार तो मेरी मम्मा ने ये भी बोलना कि जा देख क्या तेरे पापा कहीं सो तो नहीं गए। तो मतलब वो ऐसे बैठते थे कि उनको ये पता ही नहीं होता था कि उनके रूम में कौन आया और कौन नहीं आया। तो तब ये चीजें समझ नहीं आती थी। अब इस ग्रुप में जुड़े हैं, अब हमें इसकी स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू पता चली है, तो आज मेरे पापा नहीं भी है, लेकिन उनको इतना मतलब उनके आपके इस ग्रुप में जुड़ने से मैंने उनको इतना मिस किया कि मुझे लगा कि वो एक स्वीट शॉप कीपर थे हमारे, मतलब बटाला से हूँ मैं बेसिकली, और वो इतने हाई फाई नेम्ड एक पर्सन थे, लेकिन उन्होंने अपने इस दुकान में बिजी होने के बावजूद भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को सुबह शाम अपने उसको नहीं छोड़ा। इवन फेस्टिवल डेज में हम 3-3 दिन उनको देखते भी नहीं थे। वो सुबह चले जाते थे और रात को बड़ी लेट आते थे। जब हम उठते थे सुबह तो वो चले गए होते थे, लेकिन मम्मा ने बताना कि वो अपना पूरा पाठ करके सुबह रात को दोनों टाइम जैसे मर्जी करके वो करते थे। और उस चीज को आज मैं उस चीज को फील कर रही हूँ, और वो सिर्फ आपके ये गोलक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से। और नताशा जी जितनी भी श्लोक मैंने इनके सुने हैं, वो हर चीज को इतनी अच्छी तरह समझाती हैं, मतलब एग्जाम्पल से समझाती हैं। तो एग्जाम्पल से क्या होता है कि वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो बस जाती हैं, और कुछ चीजें तो वो जब बताती है वो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी लाइफ से रिलेटेड बता रही हैं। एक दिन नताशा जी ने बताया था कि एक व्यक्ति की जैसे डेथ हो गई, तो वो जैसे ऊपर जाता है तो जब राज उसको पनिशमेंट सुनाते हैं तो वो बोलता है कि मेरे को इतनी पनिशमेंट क्यों, मैंने तो वो सत्संग किया है। तो उसको बताया जाता है कि जब तू सत्संग तूने वो कर रहा था, तू जब सत्संग करता था तो साथ में क्या क्या करता था, कभी व्हाट्सएप चला लिया, कभी फेसबुक चला लिया। और निखिल जी आप मानोगे नहीं, मैं भी उस वक्त साथ साथ सत्संग सुन रही थी और ये व्हाट्सएप चला रही थी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे नताशा जी ने मेरे लिए ही बोला है। मतलब मुझे इतना ज्यादा फील हुआ कि देखो अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, साथ में व्हाट्सएप चलाई जा रही हूँ, चलो कोई नहीं, वो तो कान से ही सुनना है। लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो वो मन को टच कर जाती हैं। मैंने सिंसेरिटी से उस दिन सोच लिया कि आज के बाद सत्संग के समय कुछ नहीं, कोई व्हाट्सएप कभी चला के कभी फेसबुक, ऐसा कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये चीज सीखने को हमें मिली कि कैसे पूरी लगन से, कैसे पूरे मन से हमने इसके साथ जुड़ना है। और सत्संग का प्रभाव मैंने देखा कि इतना ज्यादा होता है कि जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं, गलत मतलब कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डबल सोच में हो जाते हैं, तो सत्संग में वो चीजें हमने सुनी होती हैं तो हमारे मन में इतना प्रभाव होता है, नहीं यार नताशा जी ने बताया था कि नहीं ऐसे नहीं, तो हम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव में आ जाते हैं क्योंकि हमने ये चीजें यहाँ पर बैठकर सुनी। तो माइंड कैसे चेंज हो जाता है, कैसे भक्तिमय हम हो जाते हैं, ये हमें खुद को ही पता नहीं चलता। पहले सत्संग में शुरू में जुड़े तो बच्चे, बेटा भी मेरा बोलता था मम्मी तो अब भक्तन हो गई है, मम्मी तो अब ऐसे करती है, लेकिन अब बच्चे खुद ही बोल देते हैं मम्मा 12 बजने वाले हैं, आपका सत्संग आने वाला होगा। तो ये सुन के मन को इतनी खुशी होती है कि बच्चे चाहे अभी नहीं सुनते हैं, लेकिन उनमें एक ये फीलिंग्स, एक ये स्पिरिचुअलिटी उनमें भी आ रही है। स्पिरिचुअल तो चलो बच्चे हैं ही हैं, जैसे पेरेंट्स बच्चे जुड़ ही जाते हैं, लेकिन जब बच्चों का खुद का ये बोलना, अंडरस्टैंड करना कि नहीं मम्मी को 12 बजे कोई काम नहीं बोलना, तो ये सब मुझे लगता है कि इस ग्रुप में जुड़ने के कारण, इस भक्ति में होने के कारण ही ये सब होता है। उसके साथ साथ
ठीक है, घर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नताशा जी ने समझाया कि घर का काम कोई नहीं छोड़ना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को करते हुए ही हमने इसमें जुड़ना है। कभी उस टाइम गेस्ट आ जाता है, मन को थोड़ा सा कई बार बुरा लगता है, तो फिर सोचते हैं नहीं ये भगवान की इच्छा, चलो जैसा कई बार हो जाती है कि हम सत्संग अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन मन में एक तड़प होती है यार सत्संग नहीं सुना है, हम सत्संग नहीं सुन पाए। तो अब अपने आप को ये सोचते हैं कि हाँ वो जरूर उस वक्त कोई आ गया था, लेकिन मन में जो एक तड़प है ना कि आज सत्संग नहीं सुना, तो शायद वो ही हमारे में चेंज है कि सत्संग हमने नहीं सुना और हमें इस चीज के लिए तड़प हो रही है। तो कुछ चीजें जैसे सुख के बारे में हमें नताशा जी ने बताया कि सुख और दुख तो आनी चीज है। सुख बताए थे सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सुख में उन्होंने हमें ये बताया था कि वो पहले जो सात्विक सुख हमें विष की तरह लगता है और फिर अमृत की तरह, और ये बिल्कुल सही है। उसकी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। शुरू में जब सत्संग 12 बजे लगाते थे, लगता था हाय 12 बजे से पहले सारे काम खत्म ही करने हैं, बैठना था, फोन चलाना है। तो शुरू में मुझे ये लगा थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बाद में धीरे धीरे अब मैंने आपको बताया कि अब एक खींच होती है मन से कि कब 12 बजे और कब सत्संग शुरू हो जाए। तो इससे बढ़कर मुझे लगता है और कुछ भी नहीं है हमें अपने जब मुझे ये थोड़ा मतलब अच्छा लगना शुरू हुआ, मुझे कुछ ज्ञान इससे पता लगना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे दूसरों को भी ये चीज बतानी चाहिए। जब मैं कईयों को बताती थी तो ठीक है, कईयों ने बड़े इंटरेस्ट से सुनना, कईयों ने नहीं सुनना, क्योंकि जिनकी फिर नताशा जी ने यही कॉन्सेप्ट 18 अध्याय में हमें समझा दिया कि आपने हर व्यक्ति को, मतलब जैसे हमारी अचीवमेंट कोई होती है तो मेरा दिल करता है कि हम सबसे मतलब कोई ना कोई हम अपनी जो बात है ना वो सबके साथ शेयर करें। बहुत मन करता है कि इसको बताएं उसको बताएं, लेकिन कई बार अगला बंदा खुश नहीं होता हमारे उससे। तो जब नताशा जी ने ये समझाया हमें 18 चैप्टर में कि आपका मन तो करता है, लेकिन आपने अगले को, अगर अगला उसमें आनंद पा रहा है तो ही आपने उसके साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करनी है। चाहे ये ज्ञान की बातें हैं चाहे कोई बातें हैं, तभी शेयर करनी है। अब कोई व्यक्ति है जिसकी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, या वो मतलब ज्यादा इन चीजों में नहीं इंटरेस्ट रखता, तो उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, वो बोर हो जाएगा। हम तो इंटरेस्ट से बता रहे हैं, लेकिन अगर उसके बदले अगर कोई वही व्यक्ति होएगा जिसको भक्ति में बड़ा इंटरेस्ट होएगा, तो वो हमारी बातों को बड़े केयरफुली सुनेगा और हमसे क्वेश्चन आंसर भी करेगा। तो जहां वो बंदा जो नहीं सुन रहा था हमारी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल देता है, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है। तो इसी तरह हमें उन्हीं के साथ ही अपना ये ज्ञान शेयर करना चाहिए जो भगवान में की मतलब भगवान की भक्ति में रुचि रखते हैं, जिनको इस ज्ञान की नॉलेज है। और नताशा जी ने एक दिन हमें बताया था कि निखिल जी कहते हैं ईच वन टीच वन। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो, और बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हर बंदा अगर किसी एक को भी टीच करता, आगे आगे टीच करता जाएगा, तो हमारा ये कितने, अगर एक भी बंदा हमारी वजह से अच्छा हो जाए ना, तो अपने मन को हमें कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, हमें लगेगा हम ब्लेस्ड है। अब नताशा जी तो बड़े ब्लेस्ड है, आप बड़े ब्लेस्ड हो निखिल जी कि आप लोगों ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब हमें दिया है। तो आपकी वजह से हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद। तो हमने इसमें यही सीखा कि जितनी हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितनी भगवान की सेवा करेंगे, लोगों तक ज्ञान बांटेंगे, जितना भी हम लोगों को ज्ञान बांटेंगे, उतना भगवान कहते हैं कि वही मेरी सच्ची भक्ति है। अगर तुम दिल से कुछ कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, जैसे हमें ये समझाया गया 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साधना, सेवा, सत्संग, सदाचार। अगर हम इन चीजों को अपनाएंगे, माला का जाप करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे अपने जीवन को भक्तिमय कर सकते हो, या हम गोलक एक्सप्रेस में ही किसी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो कैसे उनका जीवन में जब बदलाव आते हैं और वो भी आपको सुनाते हैं, तो वो मन को मतलब एक सुकून सा मिलता है। तो मैं तो हर व्यक्ति को यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा माला का जाप करना चाहिए। जैसे कल गुरु पूर्णिमा थी, मैंने श्री रामचंद्र जी से नाम लिया हुआ है, तो मैं वहां गई। आगे भी जाते थे, हर साल जाते हैं, लेकिन कल आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सारा दिन उधर स्पेंड किया। सिर्फ घर पर आई, ब्रेकफास्ट बनाने आई, फिर सुबह गई ब्रेकफास्ट बनाने चली गई, मतलब ऐसे 1-2 बार घर आई, लेकिन मैंने सुबह से 7 बजे तक हमारा प्रोग्राम था, मैंने ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड वहीं पे किया। मुझे ये लगता है कि ये उसी का फल है जो हम रोज सुनते हैं। ऐसे लगता है कि ऐसे तो टाइम नहीं मिलता। एक स्पेशल डे है गुरु पूर्णिमा, अपने ये सब हम अपने गुरुओं की वजह से है, जिन्होंने हमें भक्ति के साथ जोड़ा है। तो हमें अपने गुरुओं को प्रणाम करने के लिए वहां जरूर जाना चाहिए, लेकिन उसमें इतनी माला कर सके, इतना जाप किया वहां पर, मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और हमें
मतलब मैं सबको यही, सारे डिवोटीज को सबको यही कहना चाहूंगी कि जितनी भक्ति हम कर सकते हैं हमें उतनी करनी चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर अप करते हुए। अब ये जो आज का टाइम है वो कलयुग है, वो हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने अंदर अर्जुन जैसी क्वालिटीज पैदा करनी है या दुर्योधन जैसी क्वालिटीज पैदा करनी है। हमें आध्यात्मिक के साथ जुड़ना चाहिए, जितना हम आध्यात्मिक के साथ ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। प्रभु कहते हैं कि जो भक्ति भाव, भक्तिमय होकर भक्ति भाव से मेरे पास आता है, जो कर्म अच्छे करता है, मैं उसका परम मित्र बन जाता हूँ। और ये बात सही है, जब जब भी कोई ट्रबल्स आते हैं या कोई मुसीबत आती है तो कब भगवान जी हमें उससे पार निकाल देते हैं हमें खुद भी समझ नहीं आती। और फिर लगता है कि ये भगवान की हम पर मतलब क्या कहते हैं कि अपार कृपा है, बहुत ही कृपा है। और मैं तो अपने आप को इतना लक्की समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादा भगवान ने जो हमें मतलब ब्लेस्ड किया है। मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला, नताशा जी का रोज डिवाइन सत्संग सुनने को मिलता है, मतलब अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं भी एक गोलक परिवार की जो अब एक मेंबर हूँ, जिसके कारण हम भी बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हैं। यही मेरी 3 महीने की अंडरस्टैंडिंग है। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच अंजना जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग बन गई आपकी 3 मंथ्स में। आपके फादर साहब की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। देखिए अब आप याद कर पा रहे हो वो कितने डेडिकेटेड थे, नियमों का जो आप बात बता रहे हो कितना डिसिप्लिन से चलते थे, है ना। तो वो याद था आपको। देखो वैसे इसीलिए माता पिता जो करते हैं ना, वो चाहे उस समय बच्चे एक्सेप्ट करे ना करे, पर उनके अंदर होता है, वो जहन में रहता है वो। इसलिए बड़ा मदर्स का, स्पेशली आज यहाँ मेजली मदर्स हैं, तो मदर्स गुरु है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का कि आप एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। अगर मान लो मदर्स डिप्रेशन में है, हर समय व्हाट्सएप पे बैठी रहती हैं या चिड़ी हुई रहती हैं या एंग्री रहती हैं, तो वो किस तरह के संस्कार जा रहे हैं। मेरे और मदर निखिल खुशी जी, से ड्यूटीज कर रही हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरे मदर थे वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे, तो हमारे फादर ने ही हमारे लिए सारा कुछ किया। जी। सो इसलिए कैसे कितना बड़ा एक रोल है आई थिंक पेरेंट्स का। अगर हम सब ये समझें कि पेरेंटिंग भी तो भक्ति बन सकती है ना, अगर हम खुशी से ड्यूटीज करें, अपने स्पेयर टाइम में डिवोशन भी अच्छी कर रहे हो, हम किसी के लिए दुर्भावना ना रख रहे हो, तो कितने अच्छी संस्कार फ्लो थ्रू करते हैं अगली जनरेशन को, है ना। और बहुत कम समय में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई है, आपके अंदर बांटने का भी भाव है। देखिए वो बांटने का भाव ही था जो कृपा से गोलोक एक्सप्रेस बन गया। तो बांटने का भाव हम सबको रखना है। वो अलग बात है कि जब आप एक गोलोक एक्सप्रेस टाइप की डिवोशनल यूनिवर्सिटी में जुड़ोगे, फिर आपको समझाया जाएगा कि मोह से नहीं होता है प्रचार, लेकिन होता प्रचार प्रेम से है। अब मेरा और अंजना जी का कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं है, हमारा एक ही रिश्ता है कि भगवान के हम बच्चे हैं। लेकिन जब हम इनिशियली के डिवोटी होते हैं, साधक क्या करते हैं, हम जिनके साथ हमारा मोह ज्यादा होता है ना, हम वहां पीछे पढ़ पढ़ के समझाना चाहते हैं और वो सुनना नहीं चाहते, फिर हमारे झगड़े हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं छोड़ो यार, कोई नहीं सुनता, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, समझाऊंगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। प्रेम से प्रचार मतलब जो सच में सीकर है ना, जिसको प्यास लगी है, बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में, इनको प्यास लगी है भगवान से जुड़ने की, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। उनको गाइड करोगे तो वो आपको भी सम्मान देगी, और उनकी लाइफ, आप 1 रुपए की मेहनत करोगे, उनकी लाइफ में ऐसे जबरदस्त बदलाव आ जाएंगे, इतना फटाफट आप हैरान हो जाओगे उनके बदलाव देख के। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी के पीछे पड़े रहे जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, डिबेट करेगा, आपकी भी श्रद्धा खराब हो जाएगी। तो इसलिए वो पहचानने की नजर जो है ना, वो साल 2 साल चलती रही, फिर नजर भगवान की कृपा से आती है, हमें समझ आ जाएगा। हो सकता है आपके घर में एक हेल्पिंग स्टाफ आता हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवोशन में आगे बढ़ने की नजर हो, लेकिन आपका ध्यान, मान लीजिए किसी का ध्यान अपने बेटे पे हो, बेटे का इंटरेस्ट ही नहीं है डिवोशन में, तो किसको पढ़ाना चाहिए हमें, किसको गाइड करना चाहिए, हेल्पर को या बेटे को, उस केस में जिसके अंदर भक्ति भाव ज्यादा हो, है ना। पर दुनियादारी के एंगल से ऑफकोर्स हमें तो ज्यादा बेटा अपना प्यारा है, राइट। हेल्पर हमारे लिए कुछ नहीं है दुनियादारी का एंगल। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी भगवान के बच्चे हैं। जो चलना चाहता है भगवान की तरफ, उसको गाइड करो, उसकी हेल्प करो। जो नहीं चलना चाहता, उसके लिए क्या करो, उसके लिए भी प्रार्थना करो। जरूरी नहीं है जो आज ना चलना चाहे वो 4 साल के बाद नहीं चलना चाहेगा। टाइम बदल जाता है, सोच बदलती है, गुण बदलते हैं। आप चलते रहिए, और जैसे जैसे आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे। थैंक यू अंजना जी, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस, हरी हरी बोल। हरी बोल। थैंक यू अंजना जी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके जीवन में इतने परिवर्तन आया। थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं निधि जी के पास। निधि जी सुजानपुर से, हरी बोल।
निधि जी आपको भी शुभकामनाएं। हरि हरि बोल जी। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। हरि हरि बोल एवरीवन, माई सेल्फ कीर्ति वर्मा फ्रॉम सुजानपुर। ये मेरी भगवत गीता की फर्स्ट रीडिंग है और मैं पल्लवी जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। और नताशा जी के भगवत गीता ने, ज्ञान ने तो हमारी लाइफ में बहुत सी चेंजेस लाई हैं। और बहुत बहुत थैंक्स निखिल जी, आज आपका स्पेशल सत्संग हम सुनने को तरस रहे थे और आज हमें ये मौका मिला है सुनने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सत्संग से हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। एक अलग सा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि जो नताशा जी ने भगवत गीता का ध्यान दिया है छोटी सी एज में, जो जो उन्होंने हमें इतना नॉलेज दे दिया है। ज्ञान तो स्टार्टिंग से, बचपन से ही हमें अपने मम्मा पापा की तरफ से बहुत था कि हम ये चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बट इतना डीप ज्ञान अभी कभी हमने लेने की कोशिश भी नहीं की। और बस ये यही था कि मंदिर में जाना, माथा टेकना, भोग लगाना, और बस इतनी सी लाइफ थी। बस ज़्यादा डीपली इन चीज़ों की तरफ कभी गई नहीं। और इतनी कम उम्र में जो उन्होंने ज्ञान दिया है उससे हमें एक हमारा फैमिली वाला माहौल बन गया। बड़ा ही अच्छा लगता है कि एक वेट होती है कि कब ये टाइम आएगा, कब 12 बजेंगे, कब हमें ये चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। मतलब इस चीज़ के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। लाइफ में जितनी चीज़ें हो, घर है, बाहर है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन जब तक वो सब कुछ व्यर्थ है, जब तक हमारे पास ये भगवत गीता का ज्ञान और हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। माला का महत्व मिला इसके साथ जुड़ के हमें। मैं जब भी आउट ऑफ स्टेशन अब कहीं जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मेरी पॉकेट हो जाए, मेरा पर्स हो, तो मैं फटाफट से वो माला पकड़ लूँ और अपने साथ ही लेके जाऊँ। मेरा कोशिश तो ये होती है कि मेरा रास्ते में मेरे को टाइम मिले और मैं करते जाऊँ। अगर ना भी कर पाऊँ तो मेरे को ये होता है कि मेरे पास वो माला है। मुझे ऐसे मतलब बिलीव होता है कि वो मेरे कृष्ण भगवान जी मेरे साथ ही कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मतलब कि अपने आप में लोनली फील नहीं होता कि वो मेरे साथ ही है, मेरे भगवान मेरे साथ ही। एक उनका कनेक्शन ऐसा बन गया हुआ कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उनका मन में एक ये चीज रहती है कि वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब ये एक फ्री की मेडिकेशन है विदाउट एनी मनी ग्रीड। कि हम इतनी चीजों में मेडिकेशंस करते हैं, टेंशंस कभी लाइफ में बड़े तरह की आती हैं, बहुत कुछ अपने माइंड में चलता है, लेकिन एक फ्री की मेडिकेशन है कि जिसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। बहुत कुछ पंचुअल होना सीखा। अभी स्कूल लाइफ जैसे हम अटेंड करते थे, तो आज ये भी मतलब बिलीव होता है, कई बार ऐसा फील होता है कि हम स्कूल लाइफ ही हमारी चल रही है, कि अब हमारा सत्संग का टाइम होने वाला है। तो बच्चों को भी बड़ी अटैचमेंट होती हुई है, मम्मा 12 बजने वाले हैं, आपका सत्संग आ गया है। कि वही जैसे अंजना जी ने भी बताया कि बच्चे मीन्स की कनेक्टेड, हम कह सकते हैं कि वो माला जाप करते हैं, वैसे कनेक्टेड नहीं है जैसे अब हमें इस चीजों से मतलब अटैचमेंट हुई है। बट ये है कि उनको एक चीज का पता लग गया कि 12 बजेंगे, सत्संग आएगा, मम्मा सुन रहे हैं, इसमें ये चीजें हैं, हम उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। माला जाप करते हैं वो, जैसे शाम को कृष्ण जी के उनको स्नान करवाने, मतलब कि उनको उनको डेकोरेट करना, उनका श्रृंगार करना, ये छोटी छोटी चीजों की सेवा भाव करनी। जैसे आज अब आज मतलब कि महीना स्टार्ट हुआ है, तो आज शिवलिंग पे पानी डालने गए हुए थे बच्चे, मतलब आके उन्होंने माला जाप किया स्कूल से आके। एक पंचुअलिटी बन गई हुई है कि ये चीज फैमिली में होनी है। और अगर एक भी मेंबर इस चीज के साथ कनेक्टेड है तो सारे फैमिली के मेंबर्स को इस चीज की भाव होने स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो हम फैमिली में बैठे। और उस चीज से नेचुरल है कि हमारा एक कनेक्शन बन गया कि हम कोई भी काम करने से पहले, खाना खाने से पहले भोग लगाना, कोई भी काम करने से पहले, मतलब कि एक दृष्टिकोण होता है कि हम कृष्ण जी के साथ मतलब वो चीज करके, उनके चरणों को लगा के, उनको भाव उनको एक्सप्रेस करके, उनको वो भोग लगा के फिर हम उसको अर्पण करें। और अगर ऐसे ही करेंगे तो हमारे मन में वो जैसे वो चीज करने लगेंगे, यूज से कुछ खाने लगेंगे, तो मन में आएगा नहीं यार, उनको तो हमने ये चीज समर्पित नहीं की, उनको तो ये चीज हमने लगाई नहीं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं। तो मतलब इससे हमने बड़ा कुछ सीखा। अपनी नेचर में बहुत सी चेंजेस आई हैं, हमारी नेचर शांत हुई है, मतलब एक मौन रहना, स्थिर रहना, हर चीज में बड़ा कुछ सीखा, मोटिवेशन मिली है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जुड़ के हम बहुत से चीजों में हमने सुधार लेके आए हैं। हमारी नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज जैसे एक इंसान में होती है कि हम ज्यादा छोटी छोटी बात को नेगेटिव जैसे पहले ले लेते थे, तो अब वो चीजों में हम थोड़ा सा भी चेंजेस आई हैं कि हर चीज को पॉजिटिविटी लेके चलना है। मतलब अपने मन के भाव को हमें ये चीज सोचनी है कि अगर हम जितना पॉजिटिव लेके सोचेंगे हर चीज को पॉजिटिव, अगर हमें गुस्सा आ जाता था छोटी छोटी बात पे, उस चीज को कंट्रोल कर लेना। बस किसी भी तरह अगर हम शांत रहेंगे तो सब कुछ माहौल भी ठीक रहेगा। बच्चे गुस्से में आ जाते हैं, कई बारी फैमिली मेंबर्स, कई बारी कोई जैसे शॉप से आ रहे हैं, कई बारी सब अपनी अपनी नेचर में होता है, और एक लेडी को होता है कि नहीं यार वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो हमें शांत रहना है।
एक लेडी अगर घर की वो अपने आप को स्टेबल और शांत रख लेना, तो बच्चे किस कंडीशन में स्कूल से आ रहे हैं, आते फाइट कर लेनी, जेंट्स आ रहे हैं, कोई बाहर से कोई मेड्स आ रही हैं, सब अपनी अपनी कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम स्टेबल है ना, अगर हम सबकी सुन रहे हैं, लेकिन हम वहां पे डाल रहे हैं, हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये भाव हमने यहाँ से सीखे हैं कि हमें सहन करना आना चाहिए, हमें कैसे उस चीज को मतलब कि स्थिर रहना है, मौन रहकर उस चीज को स्टेबल रखना है, और हमें उस चीज के साथ बिल्कुल रिलैक्सेशन चाहिए, कि हमें माहौल बिल्कुल सुख शांति वाला चाहिए। तो मतलब हमें अपने डिजायर्स भी कम करने चाहिए, भगवान की इच्छा पूर्ति, इंद्रियों की तृप्ति नहीं, हमें सिर्फ उनकी इच्छा मतलब कि उनके लिए ही हमें ये चीज करनी चाहिए, हमें अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। जो भी है, मेरी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। जब मेरी मैरिज हुई थी तो मेरे मदर इन लॉ ठीक नहीं थे, तो बड़ी छोटी एज की थी मेरी, मतलब अभी मैरिज को 4-5 इयर्स हुए थे तो मम्मा एक्सपायर हो गए। तो डॉटर मतलब की सिस्टर इन लॉज भी थी 2, उनकी भी मैरिज मैंने अपने चलो हाथों से की। मेरे मतलब पापा बहुत अच्छी नेचर है उनकी, मेरे जो फादर इन लॉ है मतलब इतना प्यार था मेरा, यहाँ आके इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि मैं अपने पीछे सारा सिस्टम भूल गई थी। तो मेरे मदर कहते थे तो हमें याद ही नहीं करती, मतलब इतनी उनसे प्यार मिला। तो जब मम्मा चले गई थी मदर इन लॉ, तो एक थोड़ा सा मेरे माइंड पे स्ट्रेस हो गया था कि मेरे को अकेलापन फील होता था कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। लेकिन मैंने ये देखा है कि टाइम के साथ स्ट्रगल्स भी आई लाइफ में, लेकिन हमेशा मैं आगे ही बढ़ी हूँ। बहुत सी उनकी सपोर्ट मिली है, फैमिली की बहुत सपोर्ट है, हस्बैंड की, फादर इन लॉ की, सिस्टर इन लॉज की, सभी बहुत अच्छी फैमिली है। इतना प्यार उनसे मिला है कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोनों की मैरिज भी की, सिस्टर इन लॉज की। अभी हम नए घर में शिफ्ट भी हुए हैं, मतलब कि छोटी सी एज में सब कुछ एक्सेप्ट भी किया और आगे ही निकले हैं। मतलब कि बड़ा कुछ लाइफ में अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन उसको कैसे स्टेबल रख के चलना है, ये मैंने मतलब अपने बड़ों से सीखा है। तो मन को कंट्रोल करना चाहिए। अभी हमारे पास चाहे बंगला है, गाड़ी है, ये चीजें सब कुछ है। खुश रहने वाला तो झोंपड़ी में भी खुश रह सकता है, एक रूम में भी, लेकिन मन की सेटिस्फेक्शन को कंट्रोल करना वो हमारे हाथ में। और भगवान का हमें नित्य निरंतर प्रतिदिन भक्ति करनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखने चाहिए। हमें एक स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है तो करनी है। और बड़ा कुछ सीखा हमने। बाकी हमारे मन में कई बार ये होता है कि पहले क्या था कि हम सोशली पब्लिसिटी मतलब एक गेन करना चाहते थे, फेम होना चाहिए, मटीरियलिस्ट लाइफ में मतलब कि इस चीज को प्रेफर करते थे ज्यादा। सिर्फ मतलब कि स्पिरिचुअलिटी के साथ हम बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे। मतलब कि लाइफ के रियल मीन्स तो हम फिर ही जान सकते हैं कि अगर भगवान को तन मन से हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। और कई बार तो ऐसे भी होता है, हम किटीज में जाते हैं तो कई बोलते हैं, जैसे पहले जाते थे तो सबको होता था कि इतनी छोटी सी एज में, मतलब मेरे को ना एक ये ऐसे बच्चों का फ्री टाइम था हॉलीडेज में, तो इनको मैंने हारमोनियम की क्लासेस, गिटार क्लासेस, तो वो भैया जो उनके टीचर आते थे तो उनके साथ फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया छोटा छोटा कुछ सीखना, भजन सिमरन वगैरह। तो मेरे को बड़ा शौक था। तो कई बार हमें किटीज में उन्होंने कहना कि भाभी क्या आप इतनी छोटी सी एज है, ये आपको पता नहीं ये चीजें इंजॉय करना चाहिए, डांस वगैरह। मगर मेरे को पता नहीं ये चीजों से इतनी अलग सी अटैचमेंट है ना, कि जहाँ पे बड़ा सत्संग हो, मतलब बड़ी लेडीज हो, ऐसा सत्संग होता हो, तो मुझे बीच में बैठ के अटेंड करना बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब कि बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है मुझे इन चीजों में। और फिर हमने सीखा कि गुण किस प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण में हमने ये सीखा कि हमें भगवान के वो प्रिय, मीन्स की हमने देखा जो प्रिय होते हैं, सबको एक समान समझते हैं। मतलब कि उनका खाना पानी भी सिंपल होता है, फ्रेश फूड खाना चाहते हैं। राजसिक में हमने ये सीखा था कि हमें अपने आप को कोई जो सुपीरियर मानते हैं, मतलब घमंड होता है, एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं कि मेरे से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। तामसिक में हमने ये सीखा कि जो गलत काम करता है, दूसरों को परेशान करना, ड्रिंक्स लेना, सिगरेट, मीन्स की स्मोकिंग, खाने में कुछ स्पाइसी चीजें, फूड लाइक फ्राइड लाइक करना, तो नेचर भी उसकी वैसी ही हो जाती है तामसिक, गुस्से में आना। तो मतलब ये जो संसार है ये दुखालय है। जैसे कि निखिल जी ने बताया कि संसार दुखालय है। हर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है कि मेरे को वैसा प्लेटफॉर्म मिले जहां मुझे रिलैक्स मिले, जहां मुझे ये चीज के साथ जुड़ूं और मुझे कनेक्शन ऐसा हो कि बस सब कुछ भूल जाऊं, घर बार सब कुछ। अपनी ड्यूटीज जरूर करूं, ड्यूटीज एक साइड पे है, लेकिन जब भगवान से मैं उनको अपने आप को अर्पित कर दूं, जब जितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर रही हूँ ना, उनमें ही खो जाऊं और मेरी सारी जितनी टेंशन है ना सारी रिमूव हो जाए। मतलब ये जो संसार इतना दुखालय है, सुख दुख, गरीब अमीर कोई भी है, जितना मर्जी रिच है, पैसे के साथ हम खुशी को तोल नहीं सकते। दुख सुख, स्ट्रगल, अप एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में है, लेकिन स्टेबल रहना और खुश रहना वो हमारे हाथ में है। वो हमने इस प्लेटफॉर्म से ही सीखा है। तो हम भगवान को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। कोई हमारी लाइफ में मिस हैपनिंग हो गई है, तो कोई खुशी है, कोई मीन्स की इस चीज के लिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हमें उनको एक बच्चे की तरह मतलब
एक भाव अच्छे अपने रखे तो उनको इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो बच्चों को भी फैमिली को इस चीज़ के साथ जुड़े हैं तो बड़ा एक अलग सी फीलिंग आती है। तो मुझे भी अपनी लाइफ में बड़े से चेंजेस दिखाई दिए हैं। बड़ी एक थी मेरी नेचर ऐसी कि फटाफट से मीन्स कि हर चीज़ को बड़ा डीपली सोचना, नेगेटिविटी, हाँ ये ऐसा क्यों हो गया, मैं कैसे करूँगी, मतलब डर जाती थी हर बात में, छोटी-सी बात में। लेकिन ब्रेव थी, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन कहीं न कहीं इंसान डगमगा जाता है लाइफ में। बट ये है कि हमेशा लाइफ में मैंने वही जैसे पहले बताया कि आगे ही निकली हूँ, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत डिपेंड करता है। फैमिली की सपोर्ट थी, सारे बच्चों की सपोर्ट, मतलब सबकी इतनी मेहर है भगवान की कृपा से कि हमेशा लाइफ में आगे ही जाने का सोचा है और स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके बड़ा अच्छा मिला है। बड़ों की रिस्पेक्ट, ये चीज मैटर करती है कि अगर हमें कुछ मिल रहा है, अगर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो उस चीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज हम कह देते हैं, इस चीज को निगलेक्ट कर देते हैं कि आजकल की जनरेशन कहते हैं कि जो आने वाला टाइम है, पता नहीं यार ये जो बच्चे हैं कल को हमारी क्या रिस्पेक्ट करेंगे, या कुछ करेंगे कुछ गलत ऐसे ऐसे कि आज जो हम कर रहे हैं ये कल को ये भी एक्सेप्ट कर पाएंगे ये चीजें। बट ये तो हमारे एक ज्ञान है ना, जैसे हमें पीछे से ज्ञान ऐसा मिला है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी वो बोल दे, उसको की सहना सीखो। कुछ भी अगर आपने गलत किया जाए, अगर वो भी कभी गलत हो सकते हैं, अगर वो सही है कोई भी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करके उसको सहना मीन्स की आना चाहिए। एक फैमिली में प्यार रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बड़ों का घर पे होना, एक साया होना बहुत जरूरी है। ये मुझसे पूछ के देखो, क्योंकि आज मेरे मदर इन लॉ नहीं है, बट फिर भी मैंने इस चीज को बड़ा रियलाइज किया है। लेकिन जो मेरे फादर है वही मेरे लिए भगवान है, सीरियसली कहती हूँ, उनके बिना मेरी कोई लाइफ नहीं है। अब अभी भी उनको कभी कोई आंच आ जाए तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती, कि आज भी उनको कुछ मीन्स की कुछ हल्का सा भी कुछ हो जाए ना, तो मेरा एकदम शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। भगवान की इतनी लंबी आयु करे कि इनके बिना मैं अधूरी हूँ। आज मेरे को सब कुछ जो भी है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं। मैं अपने दरबार में बैठती हूँ, हमेशा यही मांगती हूँ कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, घर बार गाड़ी बंगला बच्चे, मतलब 2 बेटे हैं, हर तरह की खुशी आपने मुझे दी है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे अपनी कृपा दृष्टि के साथ अपने साथ आप अटैच रखना, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अपने साथ हमेशा जोड़ के रखना, कि आपका साया हमारे सिर से कभी ना हटे, मतलब कि आपके साथ हमेशा हम जुड़े रहें। बाकी दान विद्या का ज्ञान हमें जरूर करना चाहिए। दूध का मीन्स की कोई भी चीज, अब मेरे पापा है तो उनको ना गायें रखने का बड़ा शौक है, तो हमारे फार्म हाउस में उन्होंने मतलब गौ रखी हुई है। फैमिली तो हमारी छोटी सी है, लेकिन उनको बड़ा क्रेज है, मैं गायें रखूं, मेरी फ्रिज हमेशा भरी रहे दूध दही से। तो मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे को ना हैंडल नहीं हो पाता था, कभी कभी इतना 25-25 30-30 किलो दूध होना। मैंने कहना पापा मैं इस चीज से इरिटेट, गुस्से में आ जाना, मैं पापा मेरे से नहीं हैंडल हो पाता है, क्या करोगे आप इतना। तो मैंने कभी ना शॉप के लड़के ने आना, कुछ कड़ी बना के, कभी मेरी, कभी लस्सी मीठी बना के, तो उसको कहना कि चल तू मंदिर में पिलाया, तू बच्चों को ले जा साथ में उनको दे आ। तो ऐसा कर देना, मतलब कि आज मैं लेकिन ये सोचती हूँ कि कई बार एक पंजाबी की कहावत है कि दूध ते पुत बड़े कर्मा वाले नु मिलते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मम्मा ने भी समझाना, दीदियों ने, कि कोई बात नहीं, ये बड़ी किस्मत वाले हो कि आपको ये चीजें मिली हैं, अब मिली है तो उसको एक्सेप्ट करो, कि जब तक ये सेवा आपके कर्मों में है, क्योंकि गाय की सेवा हमारे सनातन धर्म में बड़ी उच्च मानी गई है। तो अगर ये चीज मिली है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। और रखी भी उन्होंने घीर गाय है, जो कृष्ण जी की गाय थी ना, तो उन्होंने घीर गाय ही रखी हुई है, तो उनकी सेवा वो बड़े मन भाव से करते हैं, बहुत प्यार है उनको इस चीज से। तो अभी हमने भी वो चीज एक्सेप्ट कर ली है कि अगर हमें सेवा लिखनी है तो हमें ये करनी ही करनी है। तो बाकी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हमने सभी के, जो सभी ने शेयर किए हैं, सबके सुनते हैं, जो आप वीडियोस भेजते हो मॉर्निंग में रोज में तो नहीं अटेंड कर पाते, लेकिन कभी जब अटेंड करते हैं, तो शाम का सत्संग तो हम दोपहर का तो सुनते ही है नताशा जी का, तो बड़ा कुछ सीखा। थैंक यू पल्लवी जी, नताशा जी और निखिल जी। तो थैंक्स अ लॉट, वेरी वेरी मच। तो मैं सभी, आप रोल मॉडल हो हमारे लिए, यू आर रियली द रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ द फैमिली ऑफ गोलिकियंस। एंड गोलक फेस्ट में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। आपका जो सपना था हर मन मंदिर, हर घर मंदिर, वो फुलफिल होता दिख रहा है निखिल जी, और होगा भी, और बहुत आगे जाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। कीर्ति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। ऐसे ही आप पे विशेष कृपा बनी रहे, आपका भगवान से कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाए। और ये जो लोग कहते हैं ना कई बार, यार तुम्हारी इंजॉय करने की उम्र है, वो उसमें गलती क्या है, वो कलयुग में बिकॉज तामसिक और राजसिक में बड़ा हुआ है ना, लोगों की इंजॉयमेंट की परिभाषा ही बहुत डिग्रेडेड है। समाज को लगता ही है कि जब तक तुमने डांस नहीं किया, पार्टी नहीं की, शराब नहीं पी,
किटी पार्टी में जुआ नहीं खेला, कुछ किया नहीं, ऐसा उल्टी सीधी बातें नहीं की, तो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो तुम, राइट? दैट इज रियलिटी ऑफ कलयुग ना। बट सच एंजॉयमेंट कौन सी है? ट्रू एंजॉयमेंट यही है जो आपने कहा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं सत्संग में बैठूं वहां और भक्त गाना गा रहे हो, भगवत भजन कर रहे हो। देखो वैदिक सिस्टम ये नहीं कह रहा कि हम एंजॉय ना करें, वैदिक सिस्टम ये कह रहा है कि भगवान के साथ जुड़े रह के एंजॉय करो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अगर आप देखो पूरा साल कोई फेस्टिवल चलते जा रहे हैं, बिल्कुल बट हमारा कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जो भगवान से नहीं जुड़ा होता, चाहे होली हो या दिवाली हो या ये हो या सब चीजें क्या है, सारे फेस्टिवल में क्या है? एंजॉयमेंट। बट वो एंजॉयमेंट डिजाइन किस तरह से है? इट इज डबटेल्ड टू भगवान, जुड़ी हुई है भगवान से। जब हम भगवान को भुला के एंजॉय करना चाहते हैं ना, फिर वो माया हो जाती है और वो एक्चुअली कभी एंजॉयमेंट नहीं देती है, वो हमें फंसाती है। और तो अगर आपको ये ऑलरेडी अनुभूति होना शुरू होगी कि आपको मजा आ रहा है सत्संग करके, हरिनाम करके, तो उन फ्रेंड्स को भी समझाया करो धीरे धीरे, कोई बात नहीं है, असली एंजॉयमेंट इसमें है जो तुम कर रहे हो। इसमें थोड़ी देर का मजा जरूर आता है, पर असली एंजॉयमेंट जो है वो इसमें। और ऐसे लोग चाहिए हमें समाज में जो ये समझा सके लोगों को कि अभी परिभाषाएं बदलने का समय आ गया है। बिकॉज अगर पैसे कमाने से और ये जो दुनियावी चीजें करने से ही खुशी मिल रही होती, तो एक्चुअली इंडिया में डिप्रेशन घटती जानी चाहिए थी, सुसाइड कम होने चाहिए थे, ड्रग्स घट जाने चाहिए थे। बट आज सारी सोसाइटी जानती है कि सोसाइटी का जो हालात है वो बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। हम 40 साल से कंपेयर करें तो अब लोगों का कितना पैसा आ चुका है। जब हम बड़े हो रहे थे तो कहाँ ना कोई फैसिलिटीज होती थी, अब हर घर में 20-20 लाख की 40 लाख की गाड़ियां पड़ी हुई हैं, कॉमन हो गया है। मर्सिडीज तो गाजर मूली की तरह घूम रही है इंडिया में। डज दैट मीन कि पीपल हैप्पी हो गए हैं? क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें लोगों से ना, जब कोई कमेंट करता है कि भाई चीजें तो बढ़ गई बट खुशी घट गई है। रियलिटी है सेटिस्फेक्शन नहीं है मन में, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये डायरेक्ट प्रूफ है ना, ड्रग्स बढ़ गए हैं, नशे बढ़ गए हैं, डिप्रेशन बढ़ गई है, सुसाइड बढ़ गई है। आप जाइए, WHO कह रहा है, WHO का स्टैट्स कह रहा है 8 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं 1 साल के 40 सेकंड में। आपने भी कितनी देर बात की? 15 मिनट बात की आपने। पता कितने लोग मर चुके हैं आत्महत्या करके? आप बात कर रहे थे उसके बीच में 20 से 25 लोगों ने आत्महत्या कर ली है इतनी देर में आपने बात की। ये स्टैट्स हैं, स्टैट्स हमेशा कम होते हैं रियलिटी से, हमेशा याद रखना है। तो हो सकता है कि सुसाइड करने वाले लोग ही इस समय पे कितने हो, और वो सुसाइड करने वाले गरीब लोग नहीं है सारे, बहुत सारे वो लोग हैं जो बंगलों में रह रहे हैं, जिनके पास ब्रांड न्यू फ्लैशी कार्स हैं, जिनके पास दुनियादारी के एंगल से सब कुछ है, शोहरत है उनके पास, बट मेंटली अनवेल हो गया ना सोसाइटी। तो ये एंजॉयमेंट नहीं है एक्चुअली, जिसको सोसाइटी एंजॉयमेंट मान रही है, और यही गड़बड़ है, माया का प्रभाव है। तो हम ये चाहते हैं कि जब समाज के लोग सोचते हैं यार ये बाबा जी हरिद्वार से आए, वृंदावन से आए, हाँ ठीक है बातें अच्छी है, लेकिन इनको हमारी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। जब लेकिन उनकी तरह नॉर्मल लोग जो घरों में रह रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल लोग हो ना, आप नॉर्मल लोग जो भगवान की बातें समझाएंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी लोगों को, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, सिंपल। उनको लगेगा यार अगर ये गृहस्थी चलाते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए, सोसाइटी में रहते हुए भगवान के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज देखा देखी से ही समाज बुरी आदतों में जाता है। लेकिन 30 साल पहले कितने लोग ओपनली ड्रिंक्स लिया करते थे? ठीक है, पापा मेरे बताते हैं कि उस समय अगर चाय भी पी ली ना उन्होंने, तो चाय पीने का भी दादाजी को पता, डांट पड़ जाती, चाय पी ली बाहर तुमने घर के बाहर, लाइक जब वो बड़े हो रहे थे, राइट। फिर धीरे धीरे कल्चर क्या हुआ, चलता है यार ड्रिंक्स भी ले लो, फिर पिताजी के साथ भी ले लो, फिर धीरे धीरे ये हो गया कि फीमेल भी ले सकती हैं, सब कुछ हो सकता है सोसाइटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम हॉस्टल में जाते हैं तो फ्रेंड्स को देख के हम क्या हो जाते हैं, उल्टी सीधी चीजों में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब अगर हम इसी साइकोलॉजी को गोरख एक्सप्रेस में हम क्या करना चाहते हैं कि देखा देखी में समाज सही दिशा में भी तो चल सकता है। अच्छा कीर्ति ने भी भगवत गीता पढ़ ली, ज्योति ने भी भगवत गीता पढ़ ली, अच्छा इनकी लाइफ कितनी खुश हो रही है, क्यों ना मैं भी भगवत गीता पढ़ूं, क्यों भी मैं भी हरिनाम करूं। देखा देखी में जब हम बुरी आदतों में जा सकते हैं, गॉसिप करने की तरफ जा सकते हैं, फालतू की टीवी सीरियल देख सकते हैं, है ना, फैशन के उसमें कंपटीशन की होड़ में लग जाते हैं, तो हम देखा देखी में समाज को सही दिशा क्यों नहीं दे सकते? और वही गोलक एक्सप्रेस को करना है। आप इतना अच्छे से डिवोशन में आगे जाओ, आप सब एक अच्छा परिवर्तन आए समाज में, और हम सब नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव भक्तिमय समाज का निर्माण कर सके। मुक्ति को हमें यही अनुभव करना है, डरों से मुक्ति चाहिए हम सबको, ड्रग्स से, डिप्रेशन से, है ना, बुरी आदतों से हमें समाज को क्या करवाना है, मोक्ष दिलवाना है। तो
तो मोक्ष और मुक्ति की परिभाषा भी बदल देनी है हमने। जो लोगों को लगता है ये डेथ के बाद ही मिलती है, हमें चिंता से मुक्ति कब चाहिए? अभी चाहिए। हमें एज ए सोसाइटी नशों से मुक्ति कब चाहिए? अभी चाहिए। डिप्रेशन से कब मुक्ति चाहिए? अभी चाहिए, राइट? कला कलेश से मुक्ति कब चाहिए हम सबको? अभी चाहिए। तो जिम्मेवारी किसकी है? हम सबकी ये जिम्मेवारी है। अगर हमारा घर गंदा है तो साफ किसको करना है? हम सभी को जिम्मेवारी लेनी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि ये बातें बस सीखो मत, अपने फायदे के लिए मत रखना, इसको सीखो, अपने आप को भी सुधारो, आनंद में रहो, लेकिन एट द सेम टाइम सेवा भाव से चलो। कुछ ना कुछ बांटने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, नताशा जी की नहीं है, हम सब की है। और सेवा में जो आनंद आता है वो आनंद जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि एक डिफरेंट लेवल का जॉय मिलता है। जब हम अपने आप को बदलता हुआ देखते हैं मजा आता है, नो डाउट। बट जब आपके माध्यम से भी बदलेगा तो जो आनंद आपको मिलेगा, फिर आप बोलोगे संसार के सारे सुख एक तरफ और ये जो आनंद है वो दूसरी तरफ, एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस। आप सबको भगवान वो ब्लेसिंग्स दें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नताशा जी, बिग थैंक यू आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। हरी हरी बोल। आई थिंक मेरे मदर भी कुछ कहना चाहते हैं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मम्मा आज ना आपका इंटरनेट इश्यू आ रहा है और कल डिवोटीज 3 है, तो कल आप बात कीजिएगा। आज इंटरनेट भी खराब है आपका, कल बात मौका देते हैं हम आपको, कल बात कीजिएगा मम्मा। हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, क्योंकि 3 तो आज के लिए थे, तो पॉसिबली नहीं, वही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। टोटल आप मुझे आंसर 3 हमारे पास नंबर अभी नहीं है, क्योंकि हमारे डे के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो इसलिए कोई बात क्योंकि कोई चेक कर बात लेंगे फिर उसके हिसाब कोई बात नहीं, कोई तो बात। चलिए, चलिए अब हम चलते हैं आगे और अपने भजन का जो हमने करना है समागम, उसको उसको उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अलीशा जी हैं, वो आज का भजन गाएंगी। थैंक यू कीर्ति जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। हरे कृष्णा। अलीशा जी, हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। निखिल भैया, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। आपको सुन के बहुत मोटिवेशन मिलती है। हरी बोल। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना भजन स्टार्ट करती हूँ। मुख से पर्दा हटाओ हारा वाले, मुख से पर्दा हटाओ श्याम प्यारे, तेरे दर्शन को आए दीवाने दीवाने। मुख से पर्दा हटाओ श्याम प्यारे, तेरे दर्शन को आए दीवाने। इस पर्दे ने हमको सताया, इस पर्दे ने हमको सताया, द्वार तेरे मैं कृष्णा जी आया, द्वार तेरे मैं कृष्णा जी आया। अब तो जलवा दिखाओ श्याम प्यारे, अब तो जलवा दिखाओ श्याम प्यारे, तेरे दर्शन को आए दीवाने दीवाने। मुख से पर्दा हटाओ श्याम प्यारे, तेरे दर्शन को आए दीवाने। इस पर्दे के लाखों बहाने, इस पर्दे के लाखों बहाने, दर्शन हमने भी श्याम सुंदर के पाने, दर्शन हमने भी श्याम सुंदर के पाने। अब तो अपना बनाओ श्याम प्यारे, अब तो अपना बनाओ श्याम प्यारे, तेरे दर्शन को आए दीवाने दीवाने। मुख से पर्दा हटाओ श्याम प्यारे, तेरे दर्शन को आए दीवाने।
संग मैंने जोड़ा, नाता कृष्णा के संग मैंने जोड़ा। अब तो बंधन छुड़ाओ श्याम प्यारे, अब तो बंधन छुड़ाओ श्याम प्यारे। तेरे दर्शन को आए दीवाने, दीवाने मुख से पर्दा हटाओ हारा वाले। तेरे दर्शन को आए दीवाने, सारी दुनिया की मैं हूँ सताई, सारी दुनिया की मैं हूँ सताई। द्वार तेरे मैं झोली फैलाई, द्वार तेरे मैं झोली फैलाई। खैर रहमत की पाओ हारा वाले, खैर रहमत की पाओ श्याम प्यारे। तेरे दर्शन को आए दीवाने, दीवाने मुख से पर्दा हटाओ हारा वाले। तेरे दर्शन को आए दीवाने। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू अलीशा जी, बहुत प्यारा भजन। थैंक यू एवरीवन। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे विजिट टू द हरे बॉडी, कृष्णा हरे हरि कृष्णा बोल, हरि हरि हरे बोल बोल, जी। हरि हरि बोल।